द एम द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग, अच्छा, इज एनीवन ओवर हियर जिसको हिंदी नहीं आती है एंड यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? कोई है ऐसा जिसको हिंदी नहीं आती हो तो बता दे एक बार। नहीं, आई थिंक सब समझ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स बोलूँगा। बाकी किसी को कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से नहीं आती है तो एक बार बता देना। तो द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग इज़ टू अंडरस्टैंड कि पुराना 1 महीना 2 महीना आप लोग 1 महीना, इवन लास्ट मंथ तो मीटिंग हुई थी। पूरा 1 महीना कैसा गया? किसी को कोई चैलेंज फेस हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है चीज़ें समझने में, एक्टिविटीज़ को, बेड टाइम स्टोरीज़ को, तो वो बता सकता है। बेड टाइम स्टोरीज़ का फॉर्मेट चेंज हुआ है, थोड़ा और बेहतर फॉर्मेट इस मंथ से शुरू हुआ है। जो लोग पुराने मंथ से थे उन्होंने देखा होगा। तो पहले मैं कुछ पॉइंटर्स बोल देता हूँ एंड देन लेट्स सी, और मैं कोशिश करूँगा एक-एक करके लोगों से पूछना शुरू करूँगा, जो जिनका बच्चा सो चुका होगा, और अगर आप बोल सकते हो तो आप ज़रूर रिस्पॉन्स कर देना। मैं थोड़ा-थोड़ा करके ग्रुप में पूछता रहूँगा, जैसे मुझे अभी 4 नाम आगे दिख रहे हैं, सपना, पाल, ट्विंकल राठी, अनन्या गुप्ता एंड रिमांकी गोयल। आप चारों लोगों के लिए मुझे एक बेसिक सा पहले तो एक क्वेश्चन पूछना है कि अ, आप लोग डेली बेसिस पे बेड टाइम स्टोरीज़ अपने बच्चों के साथ करवा पा रहे हो कि नहीं? नहीं। ट्विंकल का नो आया है। यस सर, करवा पा रहे हैं, बट अनन्या कंटिन्यू। एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो मैं डेली तो प्रिंट आउट निकलवाना पड़ता है। तो प्रिंट आउट में ना ये होता है, वो मतलब फाड़ने के लिए ज्यादा क्यूरियस रहता है बेबी। ठीक है। और हाँ, फोन में दिखाती हूँ तो वो ये सोचता है कि मैं ऐसे फोन दिखा रही हूँ तो स्क्रॉलिंग कर लूँ, तो मैं फोन में इसे नहीं दिखाना चाहती। और फिर वो स्क्रीन भी बहुत छोटी होती है, उसे समझ में भी नहीं आता अग्री, मतलब। अग्री। हाँ ठीक है। रिमांकी एंड सपना। नहीं, डेली तो नहीं करा पाते, मतलब कभी इंटरेस्ट होता है उसको, कभी नहीं इंटरेस्ट होता। हाँ, ये तो होता है, कभी इंटरेस्ट होता है, कभी मन नहीं करता तो वो भाग जाता है, ऐसा ही होता है बेसिकली। सपना। हाँ, मैं तो करवाती हूँ, बट कभी कभी सो जाता है जल्दी, अदरवाइज तो मैं डेली करवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। तो टोटल 3 प्रॉब्लम, आप मैं बाकी सब लोगों से भी पूछूँगा, पहले आप 4 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। टोटल 3 प्रॉब्लम दिखी मुझे बेड टाइम स्टोरीज़ को लेके। पहली प्रॉब्लम कि प्रिंट आउट होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट प्रिंट आउट कराने में थोड़ी इकोनॉमिकली भी वो बेटर फॉर्मेट नहीं बैठ पा रहा है, प्लस ये है कि उसे रेगुलर बेसिस पे प्रिंट आउट कराओ तो प्रॉब्लम है, और टीवी में मोबाइल में दिखाओ तो मोबाइल की स्क्रॉलिंग वाली प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, कभी लेता है, कभी नहीं लेता है। और सपना, आपने तीसरी वाली क्या बात बताई थी अभी कि जल्दी सो जाता है। जल्दी सो जाता है? ओके। तो सपना, आपके वाले पॉइंट से शुरू कर दो। अगर जल्दी सो जाता है तो आप थोड़ा जल्दी शुरू कर दो। आपको ना उसका टाइम फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको 9 पीएम सुलाना होता है तो आप 8:30 बेड टाइम स्टोरीज़ शुरू कर दो। मतलब कुहू को अगर हम लोग 9 से 9:15 के बीच सुलाने का प्लान करते हैं, तो हम उसका ये पूरा का पूरा प्रोसेस 7:30 से शुरू कर देते हैं। मतलब 7:30 खाना खाना शुरू करके 7:45 या 8 तक वो खाना-वाना खत्म कर देती है। उसके बाद नॉर्मल थोड़ा 15 से 20 मिनट हम लोग घूमने को देते हैं उसे कि वो घूमे, पेट का खाना पचाए, क्योंकि रात भर सो तो रहा है। पहले तो मैं रेगुलर बेसिस पे इसको मतलब करवा रही थी, हुँ। बट मैं अभी जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं लॉस के यहाँ आई हूँ और यहाँ पे अच्छा, थोड़ा। अच्छा, अच्छा। तो वो तो हाँ, तो वो प्रॉब्लम तो हाँ, सॉल्व होती बस है। इसीलिए फैमिली अभी बदलती है तो हो नहीं बच्चा पा थोड़ा, रहा है। हाँ, फिर वो बच्चा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, फिर तो वो हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सॉल्व हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा, अ, बट ये है। दूसरी प्रॉब्लम अनन्या ने बताई थी कि कभी इंटरेस्ट, सॉरी, रिमांकी की है कि कभी इंटरेस्ट लेता है, कभी इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको डेली डेडिकेटेड टाइम फिक्स करके रखना पड़ेगा। अगर आप टाइम फिक्स रखोगे तो बच्चे को ये समझ में आएगा कि उसका एक स्पेसिफिक टाइम है। अगर आप 8 पीएम या 8:30 या 9 पीएम रखोगे तो उसको उस क्लैरिटी रहेगी कि भाई इस टाइम तो मुझे स्टोरी पढ़नी ही पढ़नी है। वो नॉन नेगोशिएबल। लेकिन अगर आप उसका टाइम कभी बदल रहे होंगे, कभी बेड टाइम स्टोरी शाम को 6 बजे करा दी, तो कभी रात को 10 बजे करा रहे हो, कभी करा ही नहीं रहे हो, फिर अगले दिन सुबह-सुबह 10 बजे करा दी। तो उसको वो पैटर्न नहीं समझ आ रहा है कि ये बेड टाइम स्टोरी है और इसका एक अपना एक स्पेसिफिक टाइम होगा। तो इसका मतलब यूजुअली वाली प्रॉब्लम तभी होती है जब आपने एग्ज़ैक्ट राइट टाइम फिक्स नहीं किया होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना राइट टाइम फिक्स करें, रिमांकी एंड अनन्या। और बेड टाइम स्टोरी का सबसे बेस्ट टाइम होता है खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी देर बच्चे को घूमने के लिए छोड़ा, 10-15 मिनट। तो उसके बाद बच्चे को टूथब्रश वगैरह किया, या कोई कैल्शियम D3 वगैरह अगर सप्लीमेंट चल रहा है तो वो दो। टूथब्रश वगैरह करवाओ, उसके बाद नहला दो, या फिर नहलाया था तो खाने से पहले भी नहला सकते हो, दोनों ऑप्शन है।
और नहलाने के बाद उसके बाद बिठाओ, बिठा के थोड़ी देर कुछ थोड़ा ऐसी चीज़ पढ़ाओ जिसमें दिमाग ज़्यादा खपत होता है, जैसे साइंस वगैरह की बुक हो गई, क्रिस फेरी की बुक हो गई, या कोई पजल करवाई, थोड़ी हार्ड पजल, दिन का सबसे हार्डेस्ट काम करवाओ, जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट काम रहा हो उसका, या आपको कोई लग रहा हो जिसका में सबसे ज़्यादा जहमत करता है वो, जैसे फोनिक्स पढ़ने में या कोई और एक्टिविटी करने में, कोई पजल सॉल्व करने में। उसके बाद वो जब वो थक सी जाए तब उसे गोद में लेके बिठाओ और फिर उसे बेड टाइम स्टोरीज पढ़ाओ। इवन गोद में भी नहीं, सॉरी, बेड टाइम स्टोरी के लिए अपने और उसके बीच में किताब रखो, कोई भी बेड टाइम स्टोरी पढ़ाओ और उसके बाद उसको फिर सुलाओ। अब तीसरी मेन प्रॉब्लम है कि प्रिंट का सॉल्यूशन करे या कैसे करे। तो दोनों ऑप्शन है, देखो बेड टाइम स्टोरीज में रेफरेंस के तौर पे डाल रहा हूँ। अगर आप लोग कहते हो, सब लोग रेडी हो कि हाँ बेड टाइम स्टोरीज प्रिंट में मत दो, मैं तो बेड टाइम स्टोरीज को जो बुक्स होती है उससे करा सकती हूँ, क्योंकि बेड टाइम स्टोरीज की बहुत अच्छी बुक्स है, 365 बेड टाइम स्टोरीज आती है। क्रिस फेरी की बहुत अच्छी, सॉरी क्रिस फेरी नहीं, बॉब बुक्स बहुत अच्छी आती है बेड टाइम स्टोरीज के लिए। द लाइन इनसाइड है, ऐसी एक से बढ़कर एक बुक्स है। अगर आप कहोगे तो मैं आप लोगों को उसका लिंक भेज दूंगा, आप लोग वो वाली बेड टाइम स्टोरीज ले सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को हेल्प कर देगी। बट बेड टाइम स्टोरीज अन्य वो नॉन नेगोशियबल है। प्रिंट के लिए या तो आप प्रिंट कर लो, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है प्रिंट करके रख सकते हो। प्रिंट की बस वही प्रॉब्लम है कि बच्चा फाड़ेगा तो है ही ज़रूर, लेकिन उससे ना धीमे धीमे डिसिप्लिन भी बिल्ड होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, 15 बार फाड़ेगा, उसके बाद फाड़ना बंद कर देगा। और अदरवाइज उसका एक बेसिक सोल्यूशन है अनन्या, पता है? हम लोग आप जी हम लोगों के पास ना एक फाइल होती थी, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जिसमें हम लोग अपने ज़रूरी कागज़ात रखते हैं, 10th डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह डायरी उसके अंदर रखते या थे, एल्बम की तरह होती की थी। शीट्स वगैरह, मार्कशीट्स रखते थे, तो वो ऐसी लेमिनेटेड पन्नियाँ सी होती है, उसके अंदर A4 साइज़ शीट डाल दे हाँ करते हाँ हैं। हाँ। तो प्रिंट करो अनन्या, उसे उसे उठा के उसमें डाल दो, खत्म कहानी, बच्चे को उससे पढ़ाओ। अब प्रॉब्लम ठीक ये है है कि वो भी नई चीज़ है बच्चे के लिए, तो उसको भी क्यूरियसली खोलने की कोशिश करेगा। खोल ले तो कोई बात नहीं, पहले उसे खोलने दो, बट उसे उस पेज तक मत जाने दो। उसे बोलो ठीक है खोलो, खोल के उसके लिए एक वो एक्टिविटी की तरह बना दो कि चलो लो ये रहा पेज, अब इस पेज को उसके अंदर डालने की कोशिश करो। और आपको लग रहा है कि अगर वो उसको फाड़ सकता है फ़ोल्डर को, तो आपको वो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, लेकिन पन्ना बच जाएगा, आपका पन्ना नहीं फटेगा अगर उस किताब में यूज़ कर सकते हो तो। ठीक है सर। ठीक है। बाकी बचे कुछ लोगों में से किसी को बेड टाइम स्टोरी वाली प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। अभी मैंने 4 लोगों से तो पूछ लिया, सपना, ट्विंकल, अनन्या एंड रिमांकी। तो अंजलि है, डिट्टी है, दिव्या है, फरहान ने रिसेंटली ज्वाइन किया तो उनकी एनसी वाली प्रॉब्लम अभी नहीं होगी। जॉबिन है, नेहा है, परविंदर, पायल, रानू, शिखा, रेनू। जी रानू। Okay, my son will ask one more story, one more story. I will be व्हाट्स योर नेम? usually showing him श्रीदेवी, व्हाट्स योर नेम? Sridevi sir. डिड यू जॉइन रिसेंटली? Yes, sir. I joined 1 week back. नो नो नो, डिड यू जॉइन ब्रेन हाँ डेवलपमेंट माइलस्टोन प्रोग्राम 1 वीक बैक मींस? सर आज Yes, sir. इनका ज्वाइनिंग है। आज है ना, आज है, ओके ओके ओके। तो डिड यू ट्राई टुडेज बेड टाइम स्टोरी? No, sir. He has not yet slept actually. अच्छा, ओके I will. He will usually. I will be simple stories. I will story book से पढ़ाती रहती हूँ. ओके। ओ 10 स्टोरी रहे तो बुक में 10 स्टोरी ही कंप्लीट करो करो बोलता है जल्दी Okay. नहीं। No, this usually happens with curious kids. So the solution to this problem is कि आपको दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप बाउंड्री सेट कर लो, और या फिर आप ऐसी किताब ले लो जिसमें स्टोरीज लिमिटेड हो, जैसे बॉब बुक्स हो गया। तो बॉब बुक्स में एक किताब में एक ही स्टोरी है, तो ऐसी किताब लो जिसमें लिमिटेड स्टोरीज हो। और दूसरा ऑप्शन है, वैसे वो सोल्यूशन है नहीं, सोल्यूशन ये है कि बच्चों को अवेयरनेस कराना, इस चीज़ की अवेयरनेस देना कि देयर इज अ टाइम टू बेड टाइम स्टोरीज, और एक लिमिट होती है, डेली बेसिस पे हम एक बेड टाइम स्टोरी पढ़ेंगे, एक आज पढ़ेंगे, ये वाली नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो क्या करो, जब पहले वाली खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, एकदम से बंद मत करो किताब को, भागो मत। उसको बोलो कि अच्छा देखो दूसरी वाली कौन सी है, ये वाली, ओके कल हम ये वाली पढ़ेंगे, याद रखना कौन सी वाली पढ़ेंगे, दोबारा बताओ। फिर उसके मुंह से वो वर्ड निकलवाओ। अगले दिन जब शुरू करो तो पहले उससे पूछो कि क्या बताया था मैंने आपको कल, आज कौन सी वाली पढ़ेंगे, बताओ बताओ बताओ, याद करो, ट्राई करो की कोशिश करो। तो मेक इट अ स्मॉल एक्टिविटी फॉर हिम, जिससे कि वो समझे कि अच्छा ठीक है, मतलब मुझे याद करके रखना है, कल ये वाली एक्टिविटी करनी है, सॉरी ये वाली बेड टाइम स्टोरी पढ़नी है। ठीक है, रानू यू आर। So after the story, he will say me something. Means I used to say him something from my childhood like that. After the story time, he will next jump into that. Like it will be 1 hour to 1.5 hour. It will be lagging. Say me something means? He after the story, once the story books will be over, no sir. क्या कर रहे After हैं? that, हाँ। after that he will say me something about your childhood. Say like that. The conversation will be going How on old, for how old, 1 hour. how old is your kid? He is 2.
2 years 4 months, sir. So he asked you that tell me something about your childhood. Once I told him, so that from that day onwards he's fixed now. How many words can he speak? He generally speaks, sir, almost like us only he will speak. No, like in one go, एक पूरा सेंटेंस कितने शब्दों का मैक्सिमम वो बोल सकता है एक बार में? 10 words he can speak, sir. 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस? So I have not seen any speaking problems in him, sir. अच्छा, ओके. Means I didn't observe like नो exactly how आप बोल रहे हो he ना was कि मतलब like. अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ एंड ऑल, तो वो उसको एग्जैक्टली कैसे हाँ कम्युनिकेट सर, करता है आपके वो जब तुम चाइल्ड थी ना बोलो, like that he will speak, अच्छा sir. अच्छा 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 वो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि ये सोने का टाइम, इसका रीजन सबसे बड़ा ये है, या तो कि उसको आप शाम को लेट सुला, कितने बजे सुलाते हो, दोपहर में कितने बजे उठती है सो के, उठता है सो के? Oh, 2 to 2:30. By 2:30 he will sleep, sir. 5 or 5:30 he will wake up. ये प्रॉब्लम है ना. 2 PM तक तो उठ जाना है. 2 साल 4 महीने का बच्चा है तो 2 PM के बाद उसे सोने नहीं देना है. 2 PM के बाद इस वजह से आप 2 PM सुला रहे हो, 5 PM उठ रहा है तो उसके बाद नींद ही नहीं आ रही उसे, तो इसलिए वो रात को बहाने ढूंढ रहा है बातें करने के. इसलिए 2 PM से ऊपर सोने नहीं देना है. चाहे आपको 12 PM सुलाना पड़े, 11 AM, 12 PM, 1 PM, चाहे वो 1:30 PM सोए, लेकिन 2 PM के ऊपर सोने नहीं देना. उठा देना उसे 2 PM पे. Okay, sir. Can I skip the afternoon nap, sir? Afternoon what? Afternoon naps or nap You don't have sleeping. to take any other nap, only at night, and only one time during daytime before 2 PM. Okay. वो बिफोर 2 PM का जरूरी है क्या सर? वो स्किप कर सकती हूँ क्या मैं? अच्छा, उसके अलावा एक बात बताओ, दिन में जो आप 2 से 4 बताया आपने, उसके अलावा और भी सोता है? नहीं सर, वो नहीं. हाँ, तो आप स्किप कर सकते हो. दोपहर से 2 साल के ऊपर के बच्चे को आप दोपहर वाला भी स्किप कर सकते हो. डिपेंड होता है, उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है. कू तो 2 साल के बाद से उसने ऑलमोस्ट दोपहर में सोना बंद कर दिया है. बट हर बच्चे की अपनी-अपनी एनर्जी होती है. कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ खेलता है, तो उसे दोपहर में थोड़ा सोना पड़ेगा. अदरवाइज़ वो रात को परेशान होके, मतलब सोने का सिंपल लॉजिक है, सब लोगों को बता दूँ. अगर आपका बच्चा विदिन आपने लाइट बंद करके गोद में बिठाया और गाना गाना या लोरी गानी शुरू करी है, जो भी आप हिलाते हो, जैसे भी करना शुरू करा, एंड विदिन 1 to 2 मिनट सो जाए, तो इसका मतलब गड़बड़ी है. इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा थका है और आपने उसे लिमिट से ज़्यादा थका दिया. बट अगर आपका बच्चा 10 मिनट से ऊपर ले सोने का, तो समझ फिर भी गड़बड़ी है. इसका मतलब आपने उसे लेट तक जगाया था. तो यूजुअल टाइम 5 to 10 मिनट्स होना चाहिए. अगर 10 मिनट से ऊपर हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिसिप्लिन में मिस्टेक हो रही है. या तो आप उसे गलत टाइम पे सुला रहे हो, या फिर आपने उसकी हैबिट गंदी बना दी है कि आप बिठाओगे, उसके बाद आप बहुत देर तक बात करते रहोगे, तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है. तो 5 to 10 मिनट्स लैप्स होना चाहिए. 10 मिनट से ऊपर हो रहा है, मतलब 10 to 11, 12 चल जाएगा. बट उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, वो आपने उसे लेट सुलाया है. Okay, sir. ओके. या रानू, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नमस्ते सर। जी, नमस्कार, बताइए. हाँ, वही बेड टाइम स्टोरी का है। जी, आप बताइए. स्टार्टिंग में बोले थे कि डेली एक ही स्टोरी सुनाना है, पर अभी डेली अलग-अलग स्टोरी आती है, तो डेली अलग-अलग स्टोरी सुनाना होता है। हाँ, डेली अलग सुनाना. एक ही मतलब कि डेली एक स्टोरी सुनानी है. एक दिन में सिर्फ एक स्टोरी सुनानी है और डेली अलग-अलग ही सुनानी है. एक ही स्टोरी थोड़ी डेली सुनाते रहोगे आप. डेवलपमेंट कैसे होगा फिर? और वो क्या जैसे कि वो बुक मतलब प्रिंट आउट निकलवा के मैं तो सिर्फ सुनाती हूँ, दिखाती नहीं हूँ. जैसे कि फ़ोन में रहता है तो मैं उसको उसके लैंग्वेज में जैसा वो समझ पाए वैसा मैं सुना देती हूँ, तो बढ़िया. दिखाना भी ज़रूरी है। नहीं, दिखाना ज़रूरी नहीं है. आप सुना भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दिखाना. मतलब क्योंकि फ़ोन नहीं दिखाती तो मैं उसको सिर्फ सुनाती हूँ। बढ़िया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. अदरवाइज़ आप अगर दिखानी है तो बॉब बुक्स हो गई, द लायन इनसाइड हो गई, वो वाली किताबें दिखा सकते हो. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रिंट करके दिखाना है. सुना सकते तो आप जो स्टोरी देते हो उसके अलावा और भी सुनानी है, मतलब जो बुक वगैरह उससे भी? बेड टाइम स्टोरी आपका कॉल है, वो आपका कॉल है. बेड टाइम स्टोरी तो एक तो ये वाली आपको सुनानी ही सुनानी है. इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपका बच्चा है, टाइम है, आप सुला सकते हो, आपके पास भी टाइम है, एक और स्टोरी सुना सकते हो, तो एक देखने वाली स्टोरी भी सुना सकते हो. बॉब बुक्स की हो गई, या फिर द लायन इनसाइड हो गई, पैंडा हो गई, कोई एक सुना सकते हो. अदरवाइज वरना वन भी, एक ये भी मोर देन एनफ है. बिल्कुल अंजलि, मैं बुक्स की लिस्ट में भेजूंगा. मैंने भेज रखे बहुत बार कम्युनिटी में, मैं दोबारा से डालूंगा एक बार. हाँ, मुझे भी चाहिए था बुक, ये बेड टाइम स्टोरी भी, और अलग से डे पे भी उसको जैसे पढ़ाना है या थोड़ा सा
बेड टाइम स्टोरीज बुक रीडिंग हैबिट के लिए भी। बेड टाइम स्टोरीज की बुक्स का लिंक मैं डाल दूंगा इस मीटिंग के बाद। नहीं, और बुक्स रीडिंग हैबिट के लिए भी, मतलब जैसे दिन में क्या बुक्स उसको पढ़ाऊं, दिखाऊं, समझाऊं, मतलब क्या क्या उसको। एज है आपके बच्चे की रानू? 2.5 साल। हाँ तो आपको ऐसे दिन में कोई ओके आपको ना ये जो एक्टिविटी जो आपको वर्कशीट्स मिल रही है, आज तो मैं वर्कशीट भेजूंगा, हाँ, आज मैं खुद वर्कशीट तो नहीं मिली, वो तो नहीं मिली अभी, मतलब 1 मंथ हो इसमें गया, 1 मंथ बाद मिलेगा बोले थे। ओके ओके अच्छा आप उसमें 2 में होंगे तो आप अब मिलना शुरू हो हाँ, जाएगा। मैं 2 में। अब वर्कशीट मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, अब मैं वर्कशीट्स देना शुरू कर दूंगा, मेरे दिमाग से उतर गया आज देनी थी आज वर्कशीट्स। तो आज मैं वर्कशीट्स अच्छा। दूंगा, आप वो वाली वर्कशीट्स करवाना, दिन में आपको बस वो वर्कशीट्स करानी होती है और वो एक्टिविटीज रिपीटेड मोड पे करानी है और बेड टाइम स्टोरीज करनी है। उसके अलावा कुछ किताबें होंगी, मैं वो किताबें दे दूंगा आप लोगों को, उसमें से जो भी लगे आप लोग वो किताबें खरीद सकते हो। ऑलमोस्ट जितनी भी किताबें वो सारी की सारी 3 साल की उम्र तक चलेंगी, ऐसी कोई किताब नहीं है कि 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। अगर 6 महीने का बच्चा है वहां से लेके और 36 महीने तक हाँ। वो सारी किताबें काम आएंगी आएंगी। एकदम से सारी किताबें नहीं खरीदनी, एक एक दो दो करके खरीदते रहना। एक खरीद ली, वेट करो 15-20 दिन, महीने भर बच्चे को उस किताब की आदत डालो, उसे पढ़ने दो, उसे एक सेम टाइम पे पढ़ने के लिए बिठाओ जिससे कि वो बैठ के अपना पढ़े, उसके बाद फिर दूसरी किताब खरीदना, ऐसे करके करना। मेरी बेटी पढ़ाओ बोलती है, वो मतलब खुद से नहीं पढ़ेगी। मम्मा इसको बताओ ना, अब इसको बताओ ना, ये क्या होगा। वो आपको उसे सिखाना पड़ेगा रानू कि अच्छा आप बताओ इसको क्या कहते हैं, उसके साथ थोड़ी देर बैठो, फिर उससे पूछो आप बताओ इसको हाँ। क्या कहते हैं, फिर आप बताओ इसको क्या कहते हैं, फिर उसको बोलो पेज टर्न करो, अब बताओ इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, देन व्हाट इज दिस, ऐसे कर करके धीमे धीमे करके। बस वैसे ही पढ़ाना है, एक्चुअल उसमें क्या लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ाना है, नहीं नहीं सिर्फ 2.5 उसमें जो दिखा है नहीं पिक्चर वही बस। यस यस 2.5 साल के बच्चे को तो एग्जैक्ट मतलब वर्ड्स नहीं पढ़ाने आपको 2.5 साल के बच्चे को अभी, अनटिल अनलेस आपने नहीं, वर्ड्स को मैं ना ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि वो समझ सके थोड़ा बहुत, जो हिंदी उसको आती है उतना, ऐसा। यस आप अगर फोनिक्स करवा रहे हो तो नहीं आपको करा वर्ड्स रही भी हूँ। करवाने हैं तो एक अलग चीज होगी, लेकिन अगर आप फोनिक्स नहीं करवा रहे हो अभी के लिए तो आपको वर्ड्स हाँ, सिर्फ सुनाने हैं और बाकी सारी चीजें उसको मतलब दिखा देनी है, मतलब कोई कैरेक्टर हो गया, कोई कार्टून हो गया, वो दिखा सकते हो आप उसे। मतलब सिर्फ उसको जो इमेजेस दिए वही बस बतानी है। यस 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 ओके, ठीक, थैंक यू। ठीक है। बेड टाइम स्टोरीज अभी अभी सिर्फ और सिर्फ बेड टाइम स्टोरी का क्वेश्चन ले रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। बेड टाइम स्टोरी का कोई क्वेश्चन किसी और के एंड से बचा हो तो वो पूछ सकता है। मैं नाम ले लेता हूँ जिन्होंने नहीं पूछा हो, डिट्टी, दिव्या, फरहा, जॉबिन, नेहा, परविंदर, पायल, रेखा, रेनू, रिमांकी, रिमांकी ने पूछ लिया था सॉरी, ऋषिबा, सपना ने भी पूछ लिया था, श्रीदेवी ने पूछ लिया था एंड ट्विगर जी, अनन्या। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप जो भेजते हैं बेड टाइम स्टोरी, तो आप एक इसमें की मतलब जो आप प्रिंट आउट हम निकाल के भेजते हैं, आप कुहू को पढ़ा के एक वीडियो जरूर बनाना कि इसको। हम लोग ना कू को प्रिंट आउट करके नहीं भेजते पढ़ाते। मतलब दो चीजें देखो, एनीवेज हमारे पास ना बेड टाइम स्टोरीज की किताबें काफी है, मैंने ये बेड टाइम स्टोरीज आप लोगों के लिए बनाई, तभी मैंने बहुत बार कम्युनिटी में ना पूछा भी है बार बार कि क्या बेड टाइम स्टोरीज कंटिन्यू करनी है या आप लोगों को किताबें दे दो, आप लोग किताब ही कर लोगे, क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता है कि बच्चों को ना किताब वाली बेड टाइम स्टोरी ज्यादा पसंद आती है। बट आप चाहो तो ऐसा मतलब कभी कभी क्या होता है ना, मैं लैपटॉप में खोल लेता हूँ उस बेड टाइम स्टोरी को, रियरली मतलब हफ्ते में मान लो 2 बार, हफ्ते में 5 दिन मैं कू को जो किताबें हमारे पास है, द लाइन इनसाइड हो गई और कुछ दूसरी किताबें किस फेरी वगैरह वाली, वही वाली बेड टाइम स्टोरी सुनाता हूँ। हफ्ते में कोई 2 मैं उसे वैसे दिखा देता हूँ लैपटॉप पे। अभी वो 2 ऐसे फिक्स नहीं है कि 2 ही करा दूँ, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। हफ्ते में 1 किस दिन किस हाँ, मतलब यही मेरा कहने का है, जैसे आप जो हमें भेजते हैं उसमें आप एक बार मतलब कुहू को रीड कराते हुए वीडियो जरूर बनाना, अपलोड बिल्कुल, करना। मैं वो भी करा दूंगा। एनीवेज बेड हाँ टाइम स्टोरीज की मैंने वो 2-3 वीडियो बना रखी है प्रिंट वाली बुक्स की, आपने वो वाली देखी है वैसे? हाँ, वो मैंने देखी है, आपने यूट्यूब पे जो अपलोड हाँ किए हैं। वही हाँ उसी तरह से सेम उसी तरह से होता है मेरा, बस वही लैपटॉप पे दिखा रहा होता हूँ तो चुपचाप बैठ के बस वो देख रही होती है कि क्या है। बट लैपटॉप से ना बच्चे को डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, उसको होता है हाँ, कि यही चीज है, फोन वो वोन से दिक्कत ज्यादा। नहीं नहीं वो दिक्कत है, होगा ही होगा, वो डिस्ट्रैक्शन हाँ हटा नहीं सकते। तभी तभी मैं बार बार ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ ग्रुप पे कि अगर आप लोग चाहो तो बेड टाइम स्टोरीज बंद कर सकते हैं और आप लोगों को बुक सजेस्ट कर सकते हो, सब लोग एक किताब खरीद सकते हैं, उस एक किताब पे हम सब लोग काम कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बच्चे ना किताब पे पढ़ के फील करना प्लस उसे टर्न करना आना, किताब का पेज नहीं फाड़ना आना, ये सब चीज सीखनी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। हाँ, ये भी है, बच्चों यह की बुक कोई से नहीं। थोड़ा ज्यादा इंटेक्ट होता है और फिर कलरफुल होती है, प्रिंट आउट इतना कलरफुल Yes. मतलब वैसे कलर्स नहीं आते हाँ जितने बुक्स में कलर्स। हाँ हाँ। ठीक है, बेड टाइम स्टोरी वाला काम खत्म हो गया। एक्टिविटीज को लेके किसी का कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन, कुछ दिक्कत हो तो एक्टिविटीज को लेके पूछ सकता है कोई भी। सपना, ट्विंकल, अनन्या, रिमांकी, रानू, श्रीदेवी, ऋषिबा, लेनू, रेखा, किसी किसी को कोई भी चैलेंज, अब किसी को कोई भी चैलेंज फेस हुआ है, मतलब लास्ट पूरे महीने में हमारी मीटिंग नहीं हुई,
पूरे महीने में कोई प्रॉब्लम किसी को हुई है एक्टिविटीज़ को लेके? वर्कशीट्स तो इस महीने वाली डालनी मैं भूल गया, 2.5 से ऊपर वाले लेवल को मैं डाल दूँगा आज। बट एक्टिविटीज़ को और बेड टाइम स्टोरीज को लेके किसी को, हाँ, किसने? रानू जी पूछिए। हाँ, वो जैसे कि वो बॉल वाला एक्टिविटी था, उसको मैं बोलती हूँ कि ऐसे बाउंस कर उसको, तो वो नहीं करती, मम्मा नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है। मैं उसको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ करके, ऐसे ऐसे कर, वीडियो तो वो नहीं करती है। वीडियो आप मुझे वीडियो भेजिएगा, फिर मैं बताऊंगा कहाँ गड़बड़ी हो रही है। मैं बेटी ना वीडियो बनाने देती, अगर मैं उसको वीडियो बना रही हूँ या बोल रही हूँ ना, तो वो भाग जाती है। मैं कैसे बताऊँ वैसे? मतलब बाउंस कर नहीं पा रही है, बॉल बाउंस नहीं हो रही है, या उसमें एक एक्टिविटी है जिसमें बॉल को बाउंस करना है ऐसा ऐसा नहीं, करके, वो मैं समझ जो हम गया, लोग फुटबॉल यस। बास्केटबॉल करते हैं, तो ऐसे बाउंस करके फिर ऐसा डालते हैं ना, तो पर बाउंस ही करना था उसमें एक्टिविटी में ऐसा है, हाँ, तो उसको मैं बोल रही हूँ कि बाउंस कर, तो वो नहीं करती है, उससे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है। और एक पैर पे ना खड़े होके उसको जंप करना है, एक पैर पे 3 बार जंप करना है, तो वो एक पैर तो ऊपर करती है पर वो जंप नहीं कर पाती है, फिर वो गिर जाती है, नहीं हो रहा बोलती है, फिर ये वाली एक्टिविटी भी नहीं हो पाई। ऐसा है ना, कुछ कुछ और एक दो है ऐसा, तो वो कर ही नहीं पाती, तो उसको मैं कैसे करूँ? ठीक है। तो रानू, ये तो जिस टाइम होगा ना, पहले एक तो उस टाइम बताया करो, जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम को उसी टाइम सॉल्व कर सकूँ। अब मुझे भी ध्यान नहीं एग्जैक्ट कौन सी है एक्टिविटी, मुझे ध्यान है, बट मैं बता दूँ। देखो, 2 चीज़ है, हो सकता है उसे बाउंस करना ना आ रहा हो, तो आपको बाउंस करना सिखाना पड़ेगा सबसे पहले। अगर एक्टिविटी में लिखा है कि उसे एक पैर पे खड़े होकर 3 बार जंप करके बाउंस करना है, आपको एज इट इज़ वो नहीं कराना है, आपको पहले उसको लोअर नहीं, जाना है। बाउंस अलग एक्टिविटी है और जंप वाला अलग है। ठीक है, ठीक है। तो मैं बाउंस की बता रहा हूँ। पहले आपको सबसे पहले ना बाउंस करना उसको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल 4 महीने बताया आपने? हाँ, 2 साल मतलब 2.5 से थोड़े ऊपर हो गई है, 2.5 साल 2 महीने हो गई है, मतलब 1 ईयर 8 मंथ, 2 ईयर 8 मंथ। 2 ईयर 8 मंथ, तो ये तो बहुत बहुत बड़ी हो गई। तो 2.5 साल इसको तो बाउंस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको बाउंस नहीं करती है सिखाना पर पड़ेगा। हाँ, तो उसको आपको ना सिखाना पड़ेगा। आप कैसे बाउंस कराओ ना, बहुत छोटी हाइट से बाउंस कराओ। पहले उसे बोलो कि छोटा-सा ऐसे ही, पहले पहले ऐसे फेंकना सिखाओ। मतलब ऐसे बॉल जैसे अपने हाथ में रखी सामने, फेस के सामने, और ऐसे बॉल छोड़ दी, बस। कुछ नहीं करना, इसी को तो बाउंस कहते हैं ना। ऐसे बॉल सामने रखी, फेस के सामने छोड़ दी, खत्म। धीरे-धीरे करके उसको छुड़वाओ, फिर धीरे-धीरे करके उससे छुड़वा के उसे पकड़ना भी सिखवाओ। धीरे-धीरे करके उसको बाउंस वाली प्रॉब्लम वो वाली सॉल्व हो जाएगी उसकी। स्टेप बाय स्टेप अच्छा। कराना पड़ेगा आपको, छोटे-छोटे स्टेज से। जैसे उसे क्या करो कि पहले नीचे बैठ जाए ज़मीन पे, दोनों पैर खोल के, दोनों बॉल को हाथ में रखे, मुँह के सामने रखे, और ऐसे हाथ से बॉल को छोड़ दे, टक, बस गिरने दे। ऐसे 10-15 बार उसको करा। फिर उसके बाद बोलो कि जब वो टक होती है नीचे, टक होने के बाद एकदम से उसे पकड़ने की कोशिश करे। तो वो कॉपी करोगे आप, हम्म, तब वो कॉपी करेगी। आप भी नीचे बैठ जाओ, पैर, मतलब डेली थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिस कराना है, वो तुरंत नहीं सीख जो पाएगी। एक्टिविटी बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसको आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना रिपीट करवाना है। हाँ, ऐसा ना, मतलब जो फिजिकल वाला कुछ कुछ नहीं कर पाती, जैसे कि वो एक बोट जंप वाला भी था, जिसमें थोड़ा डिस्टेंस पे उसको जंप करना था, वो भी नहीं समझ आ रहा पुल अप था, बार उसको है घर कर में? भी नहीं पुल अप पा बार रही थी। करवाते हो? नहीं कराती, हम पार्क में है, घर पे नहीं है, पार्क में कभी कभी जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो कर लेती, पर वो ना डरती है, नहीं कर, नहीं मम्मा नहीं नहीं, करके। नहीं, उसको रनिंग करवानी पड़ेगी डेली बेसिस पे। पार्क तो डेली ले जाना पड़ेगा, पार्क नहीं है तो कुछ और। बट पुल अप बार हो गया या स्ट्रेचिंग हो गई, कुछ ना कुछ तो 110% डेली कराना। हाँ, वो रनिंग भी नहीं करती, यही मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो चलेगी या फिर पार्क में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बस उसी पे उसका ध्यान रहता है। मैं बोली कि चल दौड़, बॉल को किक कर, कुछ नहीं, बस वो क्या कर रहा है, वो मेरा बॉल ले जाएगा मम्मा, अब बॉल लेके बस घूम रही है, बस मतलब नहीं कुछ करती जिससे उसको थकान हो, ऐसा कुछ नहीं करती, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत कर ली तो कर ली। ठीक है। कैसे कराऊँ? इसके मैं बता दूँ क्या कराओ। इसके लिए आप उसको डेली बेसिस पे, आप एक चीज़ देखो, वो देखो बच्चों की वो होती है, एक रिंग आती है बच्चों की, जो कमर पे वो लगाती है और गोल गोल घूमती है। और हाँ, हुला हुप। हाँ, हुला करके कुछ कहते हैं उसको, शायद वही कहते हैं। हुला हुप, हाँ वो भी मंगाई हूँ मैं, मतलब रखी हूँ कुछ कुछ कराने के लिए, पर वो भी नहीं, अभी 2 दिन पहले ही आया, तो वो भी नहीं आ रहा है उसको करना। वैसे तो मुझे भी नहीं आता करना, पर थोड़ा बहुत आता है तो उसको सिखा रही हूँ, पर वो नहीं कर पा रही है, और नहीं होता है तो फिर रोती, मम्मा नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है। तब बोली होगा बेटा, होगा होगा, तो नहीं हो रहा है करके बस रोएगी, जो चीज नहीं होता है उसके लिए रोती है, नहीं हो रहा है मेरे से, कब मेरे से नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बच्चे, हर बच्चे है। रोते हैं, ये बहुत नॉर्मल है रानू, हर बच्चा रोता है। जब उससे नहीं होता तो वो रोता है, बहुत नॉर्मल है। इसमें डिपेंड करता है कि आप उसके कैसे रिएक्ट कर रहे हो। क्या आप उसे ऐसे रिएक्ट करो, ओ आपसे नहीं हो रहा है, बताओ मेरे से तो हो गया, लो मैंने तो कर लिया, और देखो आपकी तो दीदी भी कर रही थी, आपका तो भैया भी कर लेता है। ऐसे रिएक्ट नहीं करना है आपको, उसको समझाना है कि अगर नहीं हो रहा है, इट्स टोटली फाइन। वो होगा, आज नहीं वो कल होगा, लेकिन क्या आपने ट्राई किया?
कि आपने थोड़ा और हार्ड ट्राई किया, आपको थोड़ा और ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा और और धीरे-धीरे करके उसको ना चलना सिखाओ सबसे पहले तो। पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ चलना सिखाओ। अपने साथ सुबह-सुबह अपने हस्बैंड के साथ, किसी के भी साथ उसको बोलो कि वो थोड़ी देर घूम के आए। 100 पार्क मीटर में? पार्क में, कहीं भी ज़मीन पे, पार्क में, सड़क पे, कहीं भी 100 मीटर, 200 मीटर घूम के आए, 500 मीटर घूम के आए, फिर 1 किलोमीटर घूम के आए, 2 किलोमीटर घूम के आए। जिस दिन वो 2 किलोमीटर घूमना शुरू कर देगी, उसके बाद उसे धीरे-धीरे स्प्रिंट्स करवाना शुरू करो। यहाँ से लेके वहाँ तक 100 मीटर भागना है, वो स्प्रिंट कराओ। वो 100 मीटर स्प्रिंट करा के 200 मीटर स्प्रिंट पे जाओ। 2.5 साल से ऊपर की बच्ची है, अब तो उसे रनिंग आनी चाहिए थी, बहुत प्रॉपर रनिंग जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। नहीं, करती है पर बहुत थोड़ा-सा। नहीं, नहीं, बस ये थोड़ा-सा हाँ, कर तो लेगी ऐसा। तो सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे घुमाना सिखाओ। सबसे पहले बोलो घूमना है, बस चलना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ चलना है, एक जगह से दूसरी जगह तक चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टॉयज़ नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, बस चुपचाप हाथ पकड़ के हुँ। चलते रहो। वही तो, पार्क में उसको बाकी सब क्या करे, उस पे ज़्यादा ध्यान रहता है। चलना भी नहीं तो पार्क चाहती, पे ना बोलूँ, दौड़ना तभी तो मैं चाहती, बोला बस देखते पार्क रहें नहीं, कि सब यस, कुछ। तभी मैं बोलूँ पार्क नहीं, सड़क पे, सड़क पे। सड़क पे। यस, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। अनन्या क्या कह रहे हो? कुछ पूछ रहे थे? जी सर, मुझे ना ये पूछना था सर, वैसे तो 0.5 लेवल में मतलब माइलस्टोन में आता है, लेकिन एक्टिविटी जो होती है ना वो इसे ना मतलब बहुत इजीली लगती है, तो ये ट्रैकर, उसमें ट्रैकर एक बार फिल कर दो आप, रीफिल, और एक बार रीफिल करके सुमन को पिंग कर दो। अंजलि भी बोल रही थी, अंजलि आप भी ट्रैकर रीफिल करके एक बार सुमन को पिंग कर देना। एक बार देख लेंगे, अगर लगता है लेवल तो बढ़ा देंगे। ठीक है। मतलब मुझे एक्टिविटी का लगता है कि सिर्फ ओनली एक्टिविटी से बहुत इजी लगती है, तो वो ना करना नहीं चाहता। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ईज़ी एक्टिव, मैंने इस बारे में शायद आपको पहले भी बताया था, एक्टिविटीज़ ईज़ी होती है तो कोई भी बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता कि करना नहीं चाहे, वो जल्दी खत्म कर देगा। एक्टिविटी हाँ, मतलब वही खत्म कर देता है। आप एक ये दाल मतलब चीजें रख दो, वो बॉल्स वगैरह का भी मतलब हाँ, वो वो उसे खत्म वो करेगा, मतलब फास्ट खत्म कर देगा, लेकिन करना हाँ, फास्ट नहीं। खत्म कर देगा। उससे बहुत इजी लगती है ना, तो वो ज्यादा वो नहीं होता कि मतलब कुछ न्यू हो रहा है इस टाइप से। नहीं, ऐसा नहीं होता है अनन्या, मैं ये बोलूँ बच्चों के साथ वो नहीं है, हमारे साथ है वो। ये चीज़ हमारे साथ होती है कि हमें सेम टू सेम चीज़ 4 बार 5 बार हम नहीं कर पाएँगे। बच्चे के लिए सेम टू सेम चीज़, इवन जो उसको अच्छे से आता है उसको वो और जल्दी करके साइड करके आगे चलेगा, बट वो करेगा उसको। आप कितनी भी बोरिंग, आप इसको इस तरह से देखो, जब आपका बच्चा अभी कितने मंथ्स का है? ये 1.8 ईयर का है। 1.8, अभी 0.5 में है? हाँ। ये लेवल 0.5 में है? हाँ, 0.5 लेवल में है। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप ट्रैकर एक और बार फिल कर दो, एक बार उसको देख लेते हैं। हाँ जी। है ना? हाँ, तभी इसलिए मुझे एक्टिविटी बहुत वो लगती है। मुझे खुद लगता है कि बहुत छोटे बच्चे के लिए है। कोई बात नहीं, आप एक बार देना मुझे, मतलब हम लोग दोबारा से सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है सर, ठीक। अंजलि आप भी बोल रहे थे, अगर और किसी को भी अगर लेवल की शिकायत हो रही है तो आप लोग एक बार ट्रैकर फिल करके और सुमन को पिंग कर सकते हो। हमारा जो हग्ड ऑफिशियल वाला नंबर है, आप उस पे एक बार पिंग कर सकते हो, कुछ लोग सॉल्व ठीक। करिए। अब मैं इंडिविजुअली जल्दी खत्म कर दूँ, इंडिविजुअली जिसकी प्रॉब्लम हो, ट्विंकल एंड श्रीदेवी एंड सपना, हाँ आप तीनों में से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि मतलब मेरी बच्ची 1 साल 6 महीने की हो गई, ठीक है, हो। ठीक है, लेकिन शी इज नॉट टॉकिंग दैट मच। तो उस वजह से मतलब स्टोरीज वगैरह पढ़ाने का भी मतलब मैं पहले स्टार्टिंग में बेड टाइम स्टोरीज पढ़ाती थी, ओके, लेकिन उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रही या फिर बात नहीं कर रही, वैसे इसको कुछ और करने का मन हो रहा है वैसा टाइप हाँ टाइम करती रहती। ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने स्किप किया इस चीज को कि कैसे करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मैं था लाइक। मैं बताता हूँ। ट्विंकल, आपका केस वो अच्छे से बताया बच्ची वाला। 2 से 3 चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा। सबसे पहला, एक तो उसके ना आयरन और कैल्शियम वाले टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे, आपको पिछली बार भी मैंने बताए थे। पॉइंट नंबर 2, उसे एक बार एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलवाओ, क्योंकि आप अपने एंड से ना उसके साथ अच्छा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हो। मतलब एज़ अ पैरेंट हमें अपने बेबी के साथ बहुत हेवीली इंटरैक्ट करना होता है। अब वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ कि आपको नहीं आता है वो करना। उसके लिए या तो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या हमारी जो वीडियोज़ होते हैं, अगर आप वीडियो भी देख लोगे तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये कि अगर आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, उसके बावजूद भी वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है। 2 चीज़ें, एक तो इंटरैक्ट ही नहीं कर रहा है कि आप कितना भी ट्राई कर रहे हो, वो कर ही नहीं रहा है। एक है कि आप नहीं करवा पा रहे हो, इसलिए वो नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं करवा पा रहे हो, तो आपको सीखना पड़ेगा हमारी वीडियोज़ देख के। आपको लग रहा है आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके आगे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाओ, और दिस इज़ द राइट टाइम। ये बिल्कुल राइट एज है, बहुत ज़रूरी है, ज़रूर दिखाओ। और दूसरा, आप उसकी वीडियो बना के मुझे भेजो कि आपने उसको कैसे सिखाया, कैसे इंटरैक्ट किया, और उसने उस पे रिएक्ट कैसे नहीं किया। उसके बेसिस पे मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि ये दिक्कत हो रही है। आपकी वीडियो नहीं आती है, अगर आप वीडियो भेजोगे तो मतलब मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा।
अच्छा, लेकिन वीडियो बनाते वक़्त मतलब वो फ़ोन की तरफ देखने लगती है, फिर और नहीं सुनना उस टाइप से करती है। मैं 1-2 बार कोशिश करी थी कि वीडियो बनाकर आपको भेजूँ, हुँ, हुँ। ताकि वैसे हो पाए कि तो बता आप पाऊँ, उससे कुछ एक्सप्रेस ऐसा कह कर पाऊँ। सकते आप उसे ना कुछ ऐसा कह सकते हो कि लेकिन जल्दी से वीडियो बनाते हैं, फिर दोनों मिलके इस वीडियो को देखेंगे। चलो जल्दी से वीडियो को बनाते हैं, ऐसा करके कह सकते हो आप। नहीं, वीडियो के लिए ना आप ना एक काम कर सकते हो, साइड में छुपा के मोबाइल रख सकते हो और चुपके से मतलब उसको पता ना चले, तब आप उस प्लेस पे उसको एक्टिविटी कराओ। उसको पता ना चले कि वहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल ऑन है, वीडियो ऑन है उसमें। यस, यस। हाँ, ये बेस्ट है कि फ़ोन हाइड करके, मेरा बेबी भी ऐसे ही करता है तो मैं फ़ोन हाइड कर देती हूँ। हाँ, हाँ, या हाँ, किसी वो और को बेस्ट बोल दो है। आस-पास कोई मोबाइल ऐसी एक्टिंग कर रहा हो चलाने की, वैसे कर सकता है वो। जी, रिमांकी आप कुछ पूछ रहे हैं? या मुझे अपनी डॉटर को स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस करानी थी। मैंने कराई बट वो थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रही थी, तो हम ऐज उसे ऐज कैसे बताना एक ठीक और कर बार? मतलब पैटर्न्स मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराए थे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ऐज बताओ ना एक बार ऐज। एज 2.4। 2.4 अर्चना, यू वांट टू कमेंट समथिंग? हाँ, नहीं कर सकती है, ईज़िली कर सकती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बस स्टार्टिंग उसको कैसे इंटरेस्ट करी जाए? क्या मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन, सीधी लाइन से दिखानी शुरू करें या फिर डॉटेड लाइन से कुछ शुरू किया जाए? या पहले प्रैक्टिकल लाइफ में बताया जाए कि देखो वो हॉरिजॉन्टल पेड़ है या वो वर्टिकल हाँ, पत्ता है? हाँ, 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 हाँ। प्रैक्टिकली आप दिखाते हो ना, कोई भी चीज़ है, मतलब ज़रूरी नहीं है लाइन्स के बेसिस पे आप दिखा रहे हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिखा सकते हो, लाइक यस। आपने कोई भी पेंसिल रखी है, पेंसिल को आप दिखा सकते हो कि देखो ये हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। हुँ, आप वो स्लीपिंग। वो आइडेंटिफाई दोनों वो शेप्स आइडेंटिफाई कर लेती है सब, बट हुँ, हुँ। पेंसिल इंट्रोड्यूस कराई मैंने कि वो ड्रॉ करे स्टैंडिंग नहीं, लाइन नहीं, नहीं, स्लीपिंग। ड्रॉ करने में टाइम लगेगा रिमांकी। अभी तो कुहू 2.5 की हो गई, वो भी एग्ज़ैक्टली ड्रॉ नहीं कर पा रही है अभी। हाँ, हाँ। वो डॉटेड तो डॉट इसलिए टेढ़ा करके ट्राई किया था, जैसे आपने अपने डॉटर के लिए बनाई थी, मैंने हाँ, अच्छा, शीट्स अच्छा, अच्छा। बनाई थी, हुँ, तो हाँ। डॉटेड डॉटेड ही ड्रॉ किया था, तो मैंने ट्राई किया था कि वो उसी डॉटेड पे वर्क करे। हुँ। तो क्या हो रहा तो है? वो कर क्या रही है बताओ ना कर वो क्या। इंटरेस्ट नहीं दिखाई थी, मैं मतलब इधर बताता उधर लेके जाती है हूँ। यस, यस। स्टार्टिंग में। तो आप हाँ, 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 उससे वो टाइम पहले ना लगेगा स्टेप्स उसको। होते हैं एक्चुअली, उससे पहले स्क्रिबलिंग होती है सबसे पहले। अर्चना वो वीडियो बनाई थी ना तुमने शायद? पहले स्क्रिबलिंग और फिर वो हाँ, ऐसे फिर करके इस पहले स्क्रिबलिंग, फिर अंडर कंट्रोल्ड उसके स्क्रिबलिंग होती है। कंट्रोल हाँ, स्क्रिबलिंग, या फिर रिमांकी उससे भी पहले ना रिमांकी, उससे भी पहले ना मैंने वो वीडियो मैंने बनाई नहीं एक्चुअली, मैंने उसकी प्रैक्टिस कराई थी कि किसी भी लाइक आप ना जैसे सूजी ले सकते हो, कुछ भी बास्केट में कुछ भी ले सकते हो, किसी हाँ, प्लेट में ले सकते हो, उसके हेलो। अर्चना की आवाज़ कट गई बीच में शायद। या रिमांकी वही बोल रही थी कि आटा हो गया, सूजी हो गया, प्लेट में परात में उसको ले सकते हो और वहाँ पे वो छोटी फिंगर से अपने उससे ड्रॉ करने की कोशिश करो, उससे शेप्स बनाने की कोशिश करो। उसके बाद धीमे-धीमे आप उसे स्क्रिबलिंग सिखाओ, फिर कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग आती है। फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल धीमे-धीमे करके आता है। मतलब ऐसे डॉटेड सीधा आपने डॉटेड दे दिया और उसको बता दिया इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसे वर्टिकल कहते हैं और चलो मिला वो नहीं मिला पाएगा। कुहू भी आज तक अगर डॉटेड बना देते ना तो उसके लिए ईज़ी नहीं होता है एकदम उस लाइन को उसी तरह से लेके जाना। धीरे-धीरे वो वेवी वेवी सा जाता है उसका, टाइम लगता है मतलब इसमें ऑलमोस्ट 2.5 से 3 महीना लगेगा ऑलमोस्ट उसको एग्ज़ैक्ट स्ट्रेट लाइन जाने में, शायद ज़्यादा भी लग जाए। स्क्रिबलिंग ज़रूरी है, लेकिन स्क्रिबलिंग बहुत ज़रूरी है, दिन में एक बार नहीं, स्क्रिबलिंग कराई है मैंने उसको, बस और आप सब उसमें लोगों को अंडर जिनका स्क्रिब बच्चा कोई मतलब 1.5 साल आप से कंट्रोल समझ रहे हो कि स्क्रिबलिंग मतलब अपने करी है। बारीक। हेलो, जिनका भी बच्चा 1.5 साल से ऊपर का है, वो लोग ज़रूर स्क्रिबलिंग कराएँ। अच्छा तुम्हारी आवाज़ बीच में गायब हेलो, हो हेलो, गई पूरी। सॉरी, सॉरी। मैंने बता हाँ, दिया। वो इन नेटवर्क थोड़ा इशू है। सर, ओके। स्क्लेपिंग के लिए मतलब क्या बेस्ट रहता है, जैसे क्रेयॉन्स कलर या मतलब। कुछ भी पेंसिल ले लो, पेंस हम लोग तो मुझे तो पेंसिल बेस्ट लगती है। हाँ, कुछ भी सबसे पेंसिल सबसे जैसे बेस्ट। नहीं सर, मैंने पेंसिल ली थी, ये ना पेंसिल के आगे की नोक खा जाता वो है सब खाएगा, तो। वो क्रेयॉन भी खाएगा, वो हर चीज़ खाएगा, उसको नहीं रोक सकते आप। वो आपको उसे सिखाना पड़ेगा, वो डिसिप्लिन की बात है ना वो। वो तो आप कुछ भी दे दो, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं ना कि जिसको आप यूज़ कर लो, वो ना खाए। सब कुछ खाएगा, ये तो डिसिप्लिन आपको सिखाना पड़ेगा। 1 साल से ऊपर का है ना आपका? हाँ, वही 1.5 साल से ऊपर हाँ, का। हाँ, तो 1 साल से ऊपर के बच्चे को तो सिखाना पड़ेगा। 1 से नीचे का है, तो प्रॉब्लम हो सकती हाँ, बस है। उसको ना अभी वो छोटा है तो उसको ना आपको अपने सामने ही देना है, जो भी कुछ देना है। मतलब अकेले में नहीं देनी है ये चीज़ें। हाँ, ओके, हाँ, मैं आपको भी सामने डेली करना मतलब बिल्कुल। देती हूँ, वैसे तो मैं अभी स्केच कलर दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वो नोक वगैरह नहीं हाँ, देता हाँ। स्केच कलर को देखकर। यस। स्केच वाटर कलर स्केच पेन हाँ, वाला नहीं मैं कोई नहीं, डालता अभी हूँ। स्केच दे दो क्योंकि अभी छोटा है ना, तो थोड़ा मोटा चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, वाटर कलर तो स्केच ज़्यादा पेन का बेटर है। मैंने लिंक डाल रखा है वैसे, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, वो हमें सबसे बेस्ट लगता है वैसे वो। ओके, ओके। ठीक है, अंजलि आप आप पूछ रहे हो कुछ? हाँ, एक्चुअली बैलेंस तो भी मतलब सीखते हैं वो, मतलब जंप मारना ये, वो क्या सिर्फ एक्टिंग करते हैं जंप मारने की, बट क्या मार एज है? नहीं पाता है। क्या एज है? अभी 19 मंथ। 19 मंथ्स। खुद 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 जंप कर पाती है अपनी एक ही जगह से खड़ी होके उसी जगह पर?
हाँ, खुद जंप करता है बट एक्टिंग मतलब सिर्फ ऐसे ऊपर नीचे पैर उठक बैठक कैसे करते हैं हम लोग अच्छा, वैसे, ओके, अपनी खुद बट की वो मतलब दोनों खुद की पैर पोज़ीशन ऊपर पे नहीं भी कर पाता वो। ओके, खुद की पोज़ीशन पे भी जंप नहीं कर पाती है? नहीं, नहीं, हुँ, सिर्फ एक्टिंग करता है कि ऐसे मतलब मैं जंप कर रहा हूँ। ओके, बाकी 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 डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हाँ, अच्छे बाकी सब ठीक अच्छी है, है? बाकी सब है। हाँ, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक फिर है, तो फिर कर कोई जाएगा, बहुत जल्दी कर लेगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कर लेगा। प्रेशर नहीं करना, टाइम लगेगा। आप थोड़ा उसके सामने करो, एक्टिंग करो उसके सामने, आप जंप कर करके ही जाओ। ऐसे करो कि चलो जंप कर करके आज पानी पीने चलते हैं, या फिर एनिमल की एक्टिंग करो कि रैबिट कैसे चलता है, देखो रैबिट ऐसे जंप कर करके जाता है, ऐसे करवाओ। हुँ, 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 ठीक है। और दूसरी बात है कि मतलब ब्लॉक्स जो है ना, हम्म। वो एक के ऊपर एक रखता है, बट है ना थोड़े टाइम के बाद है ना उसका मतलब गिर जाता है ना तो वो चिढ़ जाता है जल्दी। हाँ, नॉर्मल है वो, आपको ना बच्चे बहुत नॉर्मल। बहुत नॉर्मल है, बट एक चीज़ और है इसमें ना, आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि इट्स ओके, गिर गया, हम लोग दोबारा बना देंगे, इसमें चिढ़ने की क्या बात, आपको हम्म। समझाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे रिएक्ट करा ना आपने कि क्यों 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 गुस्सा कर रहा है, फालतू की दिक्कत करता रहता है, पागल कहेगा, बेवकूफ़ कहेगा, तो नहीं, नहीं, उससे मैं गुस्सा छोड़ दो। नहीं करती, बट ऐसे कि मतलब हाँ, चलो हम लोग ट्राई करते हैं, ऐसे यस। बोलती हूँ, बट वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। हाँ, बहुत नॉर्मल है बच्चों में, सब बच्चों में होता है, कुओं में भी है, ये सब में होता है, डोंट वरी अबाउट इट। बस आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंटली प्यार से समझाते रहना कि कोई बात नहीं, गिर गया तो क्या हाँ। हो गया, हम इसे ठीक कर देंगे, लो दोबारा से ठीक कर देंगे। ठीक। ठीक है, ऋषिभा, यू रेज योर हैंड। Yeah, hi. So for me, issue is a little different. So basically, what happens like कि पिछले 2-3 हफ्तों से I was pretty busy with my work. So मैं उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई कि यूजुअली मैं डेली एक्टिविटीज़ एंड स्टोरी टाइम्स करती थी, ओके, बट वो थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो गया। मतलब आई डिड रैंडम एक्टिविटीज़ या फिर जैसे मेरी मदर देख रहे हैं या मेरे हस्बैंड देख रहे हैं तो वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, ओके, बट जो यूजुअली जो मैं कराती थी एक्टिविटीज़ एंड स्टोरीज़ वो ऑन एंड ऑफ होने लगा, ओके, like not on regular basis. ओके, So what I'm noticing is like कि अभी she is काफ़ी ज़्यादा irritated या tantrum, मतलब उसको अपने हिसाब से जो करना है when I try कि ओके चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं या क्या क्या एज करो उसके साथ एज क्या है? मिलके करो, तो आई मीन शी इज़ लाइक कि नहीं उसको जो करना है वो करने दो, ओके, बाकी मेरे को डिस्टर्ब नहीं करो और फिर मेरे साथ चलो झूले पे जाओ, तो इट्स लाइक कि झूले पे ही जाना है, तो शी एज इज़ क्या है लाइक ऋषिभा, कि अभी एज? बारिश हो रहा है तो बाहर ही जाना है एंड ऊपर नहीं आना है, तो शी थ्रोज अ टैंट्रम। तो अभी क्या हो रहा है कि वो इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ हो रही है कि मुझे भी गुस्सा आने लगी है। हम्म, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हाउ टू बिल्ड दैट कनेक्शन, कि मैं ओके, उसको कनेक्शन कैसे बनाऊँ कि उसको सिखाऊँ कि ओके नहीं अभी बाउंड्री सेट करनी है, डिसिप्लिन बनाना है। तो वो ब्रेक हो गया है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ओके, एज क्या है ऋषिभा? एज है उसकी 19 मंथ्स। बेटी है? हाँ, हाँ, बेटी है। तो बेड टाइम स्टोरीज रात को वैसे करवाते हो? मैं उसको करवाती थी बट मेरा ये 1 एंड हाफ वीक से ना ब्रेक हो गया है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि शी इज़ लाइक कि वो बाहर जाती है, मेरी मीटिंग से आते तब आती है, तो वो जल्दी सो जाती है। तो मैं कभी-कभी करा देती हूँ बट व्हेन शी स्लेप्स अ लॉट कि थक गई तो सो गई तो फिर मेरे रह जाती है। नहीं, और बेड टाइम अभी क्या स्टोरीज के अलावा मतलब और कुछ पूरे दिन भर में आपका उसके साथ इंटरेक्शन होता है पिछले 1.5 हफ्ते से, कुछ भी और? हाँ, इंटरेक्शंस होता है बट एक्टिविटीज़ मैं रैंडम कराती हूँ, बुक्स भी मैं पहले पढ़ाती थी तो इंटरेस्ट से पढ़ती थी। लेकिन अभी क्या है व्हेन आई मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छा ये बुक पढ़े, ऐसे करे, तो मतलब उतना इंटरैक्ट नहीं लेती है। समझ गया, नहीं, बाहर जा रहे हैं, बाहर उसको अच्छा लगेगा, लेकिन घर पे अगर आई एम डूइंग एनी एक्टिविटी कि हाँ, चलो अच्छा स्टेयरिंग किसिंग कर लें या ड्राइंग कर लें या कुछ कर लें, अब मैं लैपटॉप बैठे काम कर रही हूँ तो शी इज़ लाइक कि नहीं मेरे पास रहो, लेकिन एक्टिविटी नहीं करनी है, बाहर लेके जाने का। समझ यूजुअली ना ये वाला माइलस्टोन बच्चों में ना 2 साल में आता है, 2 से 3 साल में रहता है। बट अगर 1.5 में आ रहा है तो इसका मतलब शायद ये टेंट्रम की वज़ह से हो रहा है। इसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि आपने उसे राइट टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे उसको चाहिए था कि आप थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उस टाइम आप बिज़ी थे, उस वज़ह से नहीं दे पाए टाइम। अभी उसे हुँ, वो चीज़ हुँ। थोड़ी-सी चुभ रही होगी शायद, कई बार ऐसा बच्चों के दिमाग में आ जाता है। अब हुँ, हुँ। उसकी वज़ह से उसकी एक हैबिट बन गई कि अच्छा ठीक है, मम्मा तो टाइम देंगी नहीं, मैं अपना मज़ा करूँगी। फिर जब मम्मा टाइम देने आ रही है तब उसको एक चिढ़न है, उसको एक कि मतलब मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर अब मुझे आदत ही नहीं है। हो सकता है उसको आदत ही ना रही हो बिल्कुल भी उस चीज़ को करने की। तो बच्चों के अंदर ये बहुत नॉर्मल माइलस्टोन होता है, बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएगा। आप बस हुँ, 3 हुँ। चीज़ करना, सबसे पहला एक तो बेड टाइम स्टोरी नहीं छोड़ो, कुछ हो जाए बेड टाइम स्टोरी करो। कैसे हुँ, करो? हुँ। आप अगर आपको लग रहा है कि आप किताब पढ़ाने जा रहे हो, वो नहीं पढ़ रही ना, तो कुछ मत करो, हाँ। गेट बंद कर दो, किताब खोल के आप खुद पढ़ना शुरू कर दो और मस्ती से खुश होके पढ़ो। ऐसे पढ़ो जैसे आप अपने आप को पढ़ा रहे हो बच्चे की तरह, बड़ा मज़ा आ रहा है आपको। अपने आप पढ़ो, अपने आप से पढ़ो, उसको बोलो ही मत, उसका नाम ही मत लो, उसको और बुलाओ भी मत कि तुम भी बैठो, उससे कुछ वो क्या करती है मेरी बुक भी आके बंद करके फेंक देती है। हाँ, नहीं, नहीं, तो उसे आपको क्या करना है, आप अपनी किताब पढ़ते रहो, साथ में उसके लिए किताब सामने वहाँ पे रख दो और हुँ, बोल दो, हुँ। ये क्या नाम है बेटी का? तरीता।
तरीता बोल दो, ये तरीता की, ये तरीता के फादर की और ये तरीता की मॉम की। अभी तरीता के फादर आएंगे तो वो पढ़ेंगे, ये तरीता पढ़ेगी, ये तरीता की मम्मा पढ़ेगी, और फिर आप पढ़ने लोग अपनी। लेट्स सी कि वो क्या करेगी। 99% चांस ये है कि वो बाकी पापा की और अपनी किताब में से किसी ना किसी को पकड़ के या तो फेंकेगी या फिर देखने की कोशिश करेगी। अगर वो फेंकेगी उसे रिएक्ट नहीं करना, बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करना, आप अपनी किताब पढ़ते रहो अंटिल अनलेस वो किताब फाड़ेगी वो तो एक अलग चीज हो गई। बट अगर उसे उठा के फेंके तो आप कुछ मत करना, क्योंकि वो चाह रही है कि आप उस पर रिएक्ट करो, रेस्पॉन्ड करो और उसे अटेंशन मिले। ओके। अदर उसके बाद जब आप रिएक्ट रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ होगा कि वो इरिटेट होगी, देखेगी आपको कि आप क्या कर रहे हो, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर वो खुद उठा के वो भी देखने लग जाएगी उसको। ओके, इसको ठीक है। थोड़ा 3-4 बार रिपीट करोगे इस एक्टिविटी को ना, वो हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है। ठीक है, बट अपने बच्चों को प्लीज टाइम दो। आप लोग ना दिन का ज़्यादा नहीं, दिन का 15 मिनट तो कम से कम दो, बहुत ज़रूरी है, दो। और डेडिकेटेड वाला 15 मिनट। एक तो होता है कि मैं तो बच्चे के साथ ही रहती हूँ दिन भर, माँ हो तो वो तो रहोगी, वो तो कुछ हटा ही नहीं सकता उसको तो कोई भी। लेकिन एक डेडिकेटेड टाइम होता है ना, बैठ के दिया, बैठ के बात करी, अच्छा पूछो दिन भर कैसा गया आपका, आज दिन भर आपने क्या क्या किया, आज आप कितने बजे उठ रहे थे, आज आपने पानी पिया, पूरे दिन भर में कितना पानी पिया होगा, 1 गिलास 1.5 गिलास। मतलब अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो इन चीज़ों का जवाब दे देगा। अगर 1 साल से नीचे का बच्चा है तो आप उससे दिन भर एक्टिंग कर सकती हो। ऐसे देखो स्नेक ऐसे करता है, लायन ऐसे करता है, ऐसे एक्टिंग कर सकती हो। क्योंकि 1 साल से नीचे वाला बच्चा वो कम्युनिकेट तो कर नहीं पाएगा। जी। ठीक है। किसी और के एंड से कोई और क्वेश्चन छूट रहा है तो पूछ सकते हो। और आई मीन एक चीज़ और थी मेरी कि जैसे डिसिप्लिन जो बाउंड्री सेट करनी है वो मतलब इज़ इट लाइक कि कैसे करनी है? वो थोड़ा मतलब समझ नहीं आता है मुझे कि हाउ टू डू दैट? क्वेश्चन कि थोड़ा और डिटेल में पूछो। जैसे कि सपोज़ अब मैं चॉपिंग कर रही हूँ, उसको नाइफ चाहिए, मैं नहीं दे रही हूँ, तो शी इज़ लाइक क्राइंग, क्राइंग, क्राइंग। ओके। मैं इग्नोर कर रही हूँ कि मेरे को नहीं देना है, नहीं, तो नहीं भी वो इग्नोर रोना क्यों है, कर वो रही आधे हो? घंटे नहीं, तक नहीं, रोती नहीं, अरे रहेगी। नहीं, 1 सेकंड इग्नोर देखो। और अगर मैं उसको प्लास्टिक और वुडन का नाइफ दूँगी तो वो फेंक देगी। हाँ, उसको वो पता है उसको फेंकेगी। स्टील वाला नाइफ ही चाहिए। वो बिल्कुल फेंकेगी। 2 मैं बताता हूँ, देखो कभी भी ऐसी पहले तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 लोग थे, अभी 19 हो गए तो एक चला गया। आप सब लोगों को मैं पहले प्यार से एक बार बता देता हूँ। ब्रेन माइलस्टोन प्रोग्राम के नाम से, पेड ब्रेन माइलस्टोन प्रोग्राम के नाम से कम्युनिटी है। जो भी मैसेज होंगे उसमें होंगे, प्लीज़ आप लोग उस पे रिस्पॉन्ड किया कीजिए। जो भी मैसेज मुझे सब लोगों को भेजना होता है वो मैं उसमें डाल देता हूँ। आपको बाकी किसी भी ग्रुप में किसी में भी अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 जगहों पे रहना है। पहला, पेड ब्रेन माइलस्टोन प्रोग्राम इस नाम से एक कम्युनिटी है जिसमें मैं पोल्स वगैरह डालता हूँ, या जिसमें मैंने आज की मीटिंग का लिंक डाला है। एक तो उसमें आपको एक्टिव रहना है, एक्टिव लिटरली एक्टिव रहना है। उसमें कुछ भी आता है तो एकदम आपको कोशिश करनी है उसमें जवाब देनी है, क्योंकि उसमें काम की चीज़ डालूंगा। और दूसरा, आपका खुद का लेवल। इन दोनों के अलावा आप सारे ग्रुप से निकल सकते हो। बाकी गिल्ट फ्री पेरेंटिंग का ग्रुप है तो वो तो नॉर्मल वैसा है, कम्युनिटी की तरह है। मतलब आप लोगों की जो माइलस्टोन जर्नी है वो आपके खुद के पेड माइलस्टोन प्रोग्राम वाले उसमें मिलेगा, और या फिर आपके खुद के लेवल में मिलेगा। सेम अगर किसी कुछ लोगों में, आप लोगों में से किसी ने फोनिक्स और इंडिपेंडेंट दोनों भी ले रखा है तो उन लोगों को फोनिक्स की कम्युनिटी में मिलेगा और आपके खुद के लेवल में मिलेगा। सेम इंडिपेंडेंट की कम्युनिटी में मिलेगा और अपने लेवल में मिलेगा। तो हर एक प्रोग्राम की 2-2 चीज़ें हैं, एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप है। तो प्लीज़ आप सब लोग उस पे एक्टिव रहा करो। वापस क्वेश्चन पे आते हैं ऋषिवा के। ऋषिवा, आप बोल रहे थे कि आप चाकू लेते हो, आप देख रहे हो कि बाउंड्रीज कैसे सेट करें। तो बाउंड्री सेट करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप क्या कहना, हाँ रिमांकी और श्रीदेवी बस आता हूँ 2 मिनट में। आपको क्या करना है ना ऋषिवा, कि आपको उसे 2 चीज़ बतानी है एक्चुअली। पहला तो आप जब चाकू लेके काम करना शुरू करो और आपको लगे कि वो आपके पास आ रही है, वो मांग रही है चाकू, तो आपको उसको समझाना है कि ये चाकू डेंजरस चाकू है। ठीक है? ये चाकू ऐसा है, इससे आपका हाथ कट सकता है। अगर वो नहीं समझ रही है तो उसका हाथ पकड़ो, चाकू को उसके हाथ पे हल्का सा टाइट दबाने की कोशिश करो, हल्का सा आगे, नॉक नॉक से नहीं, थोड़ा उल्टी साइड से, जिससे काटते हो उससे अपोजिट साइड से। ऐसे काटने उसे टाइट करने की कोशिश करो, फिर एकदम से करो एक्टिंग, ओ चोट लग गई ना, देखो इसलिए मैं मना कर रही हूँ, आपको चाकू नहीं लेना है ना, इससे चोट लग जाती है। आप छोटे हो, मम्मा बड़ी है तो मम्मा के लिए बड़ा चाकू, आप छोटे हो आपके लिए प्लास्टिक चाकू। आपका चाकू का है, ढूंढ के लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। एक एक्टिविटी की तरह उसके लिए कर दो, एक गेम की तरह कर दो कि चलो हाइड एंड सीक करते हैं, ढूंढते ढूंढते आपका चाकू कहाँ पे छुपा था, कल रात को किसने छुपाया था आपका चाकू, आपको मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे, जब उसे ढूंढवाओ। उससे क्या होगा, उसका एकदम दिमाग भटक गया। अभी जहाँ कन्वर्सेशन उसके दिमाग में चल रही थी कि उसने चाकू मांगा, मम्मा बोल रही है नहीं दूंगी, या मम्मा बोल रही है, मम्मा इग्नोर कर रही है, अब उसके दिमाग में कन्वर्सेशन उल्टी हो गई। उसने चाकू मांगा और एकदम मम्मा ने सारी कन्वर्सेशन चेंज करके, मम्मा ने कन्वर्सेशन इस तरफ ले आई मम्मा कि अब चाकू ढूंढना है। आप समझ रहे हो? आपको हुँ। कन्वर्सेशन, आपको डोमिनेंट रहना है, बच्चे को डोमिनेट नहीं होने देना, आपको डोमिनेट होना है उसके ऊपर। ओके। इट्स लाइक कि जैसे अगर उसने कुछ जैसे सपोज़ चाकू उसको मिल गया या फिर सिज़र मिल गया या फिर कुछ ऐसा अगर ऑब्जेक्ट जो उसके नहीं हाथ में देना आ गई वो चाहिए। चीज़, एग्ज़ैक्टली उसके हाथ में आ गई, तो फिर आपको बहुत काम पीसफुली उस चीज़ को सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले उसके पास प्यार से जाना है। उसी के मतलब 2 तरीके होते हैं, एकदम से खींच लिया, छीन लिया। हाँ। छीन लोगे शायद उस टेम्परेरीली तो आपने उसे बचा दिया, लेकिन परमानेंट नहीं बच पाएगी वो।
राइट। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई अब। उसको अब लगा कि भाई कुछ तो था इसमें जो मम्मी ने छीना है। अब इसको सोने दो, मैं तब उठा के लेके आऊँगी। राइट। ऐसा तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है, आपको कुछ बहुत पीसफुली आपको दोनों हैंड ऊपर, जैसे पुलिस के सामने मुस्लिम करता है ना दोनों हाथ ऊपर, हाँ। ऐसे बच्चे के सामने आप ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके कर सकते हो, देखो मेरे हाथ ऊपर है, मैं आपसे नहीं छीनूंगी, ओके? आपका चाकू है, ठीक है, आप अपने पास रखो। बस ऐसे करके उसके ग्राउंड लेवल पे आ जाओ, उस घुटने के बल उसके पास बैठ जाओ, प्लेन उसके साथ बैठ जाओ, उसके हाथ अपने धीरे धीरे नीचे करके ऐसे ऐसी पोजीशन में रखो कि मतलब जैसे आप उसको हाथ अपने दोनों दे रहे हो कि लो मेरा हाथ पकड़ो, ऐसे करके। तो नॉर्मल अपने हाथ, मतलब जबरदस्ती उसके हाथों पे अपना हाथ रखो नहीं, बस अपना हाथ आगे ओपन रखो उसके लिए कि देखो मेरे दोनों हाथ है, आप जब चाहो आप यहाँ पे चाकू रख सकते हो और हम दोनों बातें करेंगे। बट आपको पता है ये वाले चाकू से आपको चोट लगेगी। आपको याद है मैंने आपको समझाया था, ये बड़ा चाकू मम्मा के लिए और बेबी के लिए, छोटा वाला चाकू कहाँ पे मिलेगा बताओ? किस कलर का चाकू आपको याद है? आपको कहाँ रखा था आपको? आपको तो याद ही नहीं रहता है, याद करके बताओ, लेकर आओ। आप समझ रहे हो? एक ऐसा गेम उसको लेके आना पड़ेगा आपको वो। जी, जी। अगर आपने छीन लिया तो टेम्परेरीली तो उसको बचा दिया, बट बिलीव मी परमानेंटली बहुत बड़ा नुकसान करके जाएगा। अनटिल अनलेस उसी समय जान और माल का खतरा है। मान लो कोई ऐसी चीज उसने हाथ में ली है, कांच का टुकड़ा है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो एकदम से अगर ऐसी पोजीशन में आप लोगों में से कोई भी कभी फंसता है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगे कोई भी ऐसी चीज बच्चे ने पकड़ ली है हाथों में, जिसको 1 सेकंड भी अगर नहीं हटाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप उन बच्चों के ना नस वाले एरिया को दबा सकते हो टाइटली। जैसे मैं कैमरे में दिखाता हूँ, 1 सेकंड। ये रहा। तो जैसे मान लो हाथ में कोई, इस हाथ में कोई भी चीज़ पकड़ ली, ऐसे पकड़ ली, तो आपको क्या करना है ना, ये वाला जो एरिया है ना, इसमें एक नस जाती है हमारी, मतलब मैं ऐसे दिखा नहीं पाऊँगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो। हमारी यहाँ पे एक बीच में गैप जा रहा होता है, ये मतलब एक तो ये वाला एरिया है, एक ये वाला एरिया है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक गैप जा रहा होता है। आपको इस ये एक नस होती है मोटी-सी, आपको बहुत आराम से आना है, ऐसे आराम से हाथ को पकड़ के और अपने अंगूठे से, इस अंगूठे से इसको बहुत टाइट दबाना है। जब आप इसको टाइट दबाओगे, आप अपना खुद भी दबा के देखो, आप इसको टाइट दबाओगे ना, आपकी सारी ब्लड वेसल्स बंद हो जाती है और हाथ एकदम से ऐसे खुल जाता है। जब तक कितना भी टाइट इसको मैं कर लूँ, लेकिन अगर मैंने इसको टाइटली ऐसे दबा दिया ना, तो एकदम से मेरा हाथ ऐसे अपने आप ही खुलने लग जाएगा। अब मैं कुछ कर, इसका असर खत्म हो जाता है। तो याद रखना, कभी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस नस को दबा सकते हो। बिल्कुल ऐसे दबाना कि थंब उस पे टाइट दब जाए। भले ही वो लाल पड़ जाए बच्चे का, बट मेक श्योर कि उस पर्टिकुलर, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, बट चाकू हाथ में ले रखा है, वो भी चाकू की वो साइड है जो लकड़ी वाली साइड है, तो इट्स टोटली फाइन। फिर तो आपको वो डिसिप्लिन बिल्ड करके बहुत आराम से कालफुली लेना है। बट कोई कांच-वाच की चीज़ है जो एकदम से अगली सेकंड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो हटाना पड़ेगा एकदम से। मतलब वो आपको सोचना पड़ेगा। जान-माल का खतरा है, तो फिर कुछ नहीं है, फिर मतलब क्या कहते हैं उसे, जेंटल पेरेंटिंग, ये सब भाड़ में ही गया, अगर जान-माल का खतरा है तो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी टाइम है, तो फिर टाइम देके डिसिप्लिन बिल्ड करो। जी, जी। ओके, थैंक यू। ठीक है, श्रीदेवी? रिमांकी? या मेरी डॉटर हेयर वॉश नहीं कराती है, मतलब वो बहुत ज्यादा रोती है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? हैंड वॉश नहीं कराती है? हेयर वॉश, हेयर वॉश हेयर वॉश घुंघराले वाले? नहीं, मतलब थोड़े से हाँ कर लिए हैं थोड़े उसके। क्यों रोती है? आप टाइटली कुछ हेयर वॉश के दौरान कुछ कॉम्ब करते हो? नहीं, कैसे हेयर मतलब वॉश, बस कोई शैम्पू यूज़ करते ऊपर से पानी डालती हूँ तो वो रो पड़ती है बहुत, हो? कि वो पानी भी नहीं बुड्ढे डलवाती है? पानी नहीं डलवाती ऊपर, ठंडा पानी है या फिर गर्म भी नहीं डलवाती है? कोई भी नहीं डलवाती। उसको ये रहता है कि बस सिर पे पानी नहीं, ऊपर पानी नहीं डालना। तो कुछ ट्रॉमा हुआ होगा, कुछ कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपने पानी थोड़ा ज़बरदस्ती एक बार डाल दिया होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो उसके नाक-वाक में पानी चला गया होगा, उससे उसे लग रहा होगा कि वो होगा। तो इसका हम लोग कू भी शुरू-शुरू में ना थोड़ा-सा पानी से डरती थी ज़्यादा, बालों ऊपर, गर्दन के ऊपर के एरिया में, तो हम क्या करते हैं ना, उसको लिटा देते हैं, बाथरूम में जैसे लिटा दिया और लिटा के उसके बालों पे पानी डालते हैं, तो माथे पे से पानी पीछे को जाता है। आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, फिर उसे बिठा के उल्टा कमर की तरफ बिठा के और पीछे वाले बालों को कर सकते हो। धीमे-धीमे करके करना पड़ेगा, मतलब एक साथ ही एकदम से डालना शुरू करोगे तो बच्चा, कई बार मोस्टली रीज़न इसका यही होता है कि बच्चे को लगता है कि मुँह पे, नाक में पानी आएगा और पिछली बार की तरह नाक में या मुँह में पानी घुस जाएगा और मुझे डिस्कम्फर्ट होगा। इस वजह से वो चिढ़ रहा होता है। रिमांकी क्या एज है उसकी? 2.4। ओके, तो ना उसको आप एक एक्टिविटी की तरह करा सकते हो कि हम ना आज ना स्विमिंग सीखेंगे। ओके। तो मतलब स्विमिंग वाली क्लासेस के बेसिस पे आप सिखा सकते हो। उसको बोल सकते हो अब हम पहले वो इनहेल और आउटहेल का आपको सिखाना है कि बच्चा पहले आप ऐसे सांस लेंगे, फिर हम 1 2 3 काउंट करेंगे, फिर सब छोड़ेंगे। सेम ये प्रोसेस आपको रिपीट 2-3 बार आप कराओगे ना, फिर उसके बाद आप बोलना बच्चे को कि अब देखना जब हम 1 2 3 करेंगे ना, आपको सांस लेनी है, उसके बाद मैं पानी डालूंगी आपके हेड पे, फिर जब पानी रोक देना आप तब मतलब पानी तब रोक देना जब 3 काउंट हो जाए। तो उसको ये प्रोसेस को सिखाना है कि मतलब मैं 3 तक काउंट करूंगी, फिर आपको सांस रोक के रखनी है, फिर एकदम से छोड़नी है, जैसे मैं रोक दूंगी।
तो ये चीज़ आप बताओगे ना बच्चे को तो उसको लगेगा कि मैं 3 तक काउंट करेंगी मम्मा तभी इतनी देर में डालेंगे फिर मैं सांस ले पाऊंगी। तो शायद उसको वो ब्रेथ लेने में शायद प्रॉब्लम होती होगी, सर पे जब पानी डालते होगे आप, यस तो इसलिए वो करती होगी प्रॉब्लम ये। यूजुअली ना एक छोटा सा गेम, पता नहीं आप लोग खेलते थे क्या बचपन में, मैं तो बहुत खेलता था बाथरूम में। मग्गे में पानी भर के और मग्गे को ऐसे सर पे रख देता था और वो धीमे धीमे करके पानी ऐसे गिरता था। आप में से कोई खेलता था कभी इस गेम को या लड़के खेलते हैं? लड़के ही या खेलते हैं। हम खेला था हमने। ऋषि ने खेला था, ठीक है। हाँ, हम बहुत मजा मैं आती है। तो बहुत मजा आता है, मैं तो अभी भी खेलता हूँ बाय द वे। तो इस वाले गेम के साथ ना बाय द वे बच्चों को बहुत मजा आता है और कू के साथ हम ये गेम अभी भी खिलवाते हैं। उससे कू की 3 चीज़ बनती है, पता है? आप मतलब छोटा-सा ये बोनस पॉइंट मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग ट्राई करके देखना, क्या करना होता है, ऐसे मग्गे में पानी लिया और ऐसे सर नीचे किया, क्योंकि ऐसे सर ऊपर रखोगे तो जब तक पानी नहीं जाओगे पूरा गिर जाएगा। सर नीचे किया, ऐसे मग्गे को ऐसे रखा, मतलब डंडे से ऐसे पकड़ रखा, ऐसे वो ऐसे करके और एकदम से ऐसे कर दिया। अब वो वैक्यूम इतना बन जाता है कि वो पानी धीमे-धीमे करके निकलता है, बहुत धीमे-धीमे करके निकलता है, बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी ट्राई करके देखना पहले तो। अगर आपको मज़ा आए तो बच्चे को करवाना। जब आप ऐसे करोगे तो 3 चीज़ बच्चों की डेवलप हो रही है। सबसे पहला, उसको समझ में आ रहा है कि पानी आ रहा है, लेकिन उसके साथ-साथ वो साँस भी ले सकता है। यूजुअली बच्चों को ये बहुत समय लग जाता है समझने में कि अगर मुँह पे पानी आएगा तो साँस ले सकता है। ये समझना बहुत टाइम लगता है बच्चों को। तो ये समझाने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस वो ऐसे रख देना है जब वो मग्गा, और मैं ही करता हूँ, मैं ऐसे पकड़ के ऐसे रख देता हूँ, बस ऐसे करके खड़ा रहता है। वो कूँ चुपचाप ऐसे खड़ी रहती है और नाक तो बंद रह, उसे पता चल जाता है बच्चों को कि पानी आ रहा है, धीमे-धीमे करके वो सीखता है कि जब पानी तो गिरता रहेगा भई, अब कितनी देर तक साँस रोक सकता है। तो आपको उसके सामने एक्टिंग करके आप मुँह खोल के साँस ले सकते हो। तो बच्चा फिर ऐसे पानी गिर रहा है और साँस ले सकता है मुँह खोल के। तो उसे एक तो ये चीज़ समझ में आती है कि पानी के साथ साँस लिया जा सकता है, जो अभी तक उसको लगता था कि पानी अगर मुँह पे आएगा तो मुझे साँस बंद करना होगा। साँस बंद करते ही मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, मुझे घबराहट होती है, तो इसलिए मैं पानी नहीं डलवाऊँगी। यूजुअली इसी वजह से लोग बच्चे मना करते हैं कि पानी मैं नहीं डलवाऊँगी, तो इससे बचेगा। दूसरा, बच्चे को साँस, ब्रीथिंग एक्सहेल एंड इनहेल, जो भी अर्चना ने पॉइंट बताया एग्ज़ैक्ट वो, बच्चे को एक्सरसाइज़ करवाओ। हम कू को क्या बोलते हैं? हम कू को बोलते हैं, कू 5 सेकंड्स मिलेगी, ओके? शट योर माउथ एंड शट योर आइज़। क्लोज़ योर आइज़ एंड शट योर माउथ। ओके, 1 2 3 4 5, और फिर ऐसे रखता हूँ, फिर एकदम 1 2 3 4 5 हटा देती है वो। कई बार क्या होता है, मैं ऐसे पानी लेता हूँ और उसको बोलता हूँ 5 सेकंड्स मिलेगी कू, ओके, क्लोज योर आईज, शट योर माउथ, और फिर एकदम से मैं ऐसे मतलब पानी डाल रहा हूँ उसके मुंह पे, पूरा भर भर के पानी आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके छोड़ दिया, फिर एकदम से हटती कू सांस लेती है। बच्चे की ब्रीथिंग एक्सरसाइज बढ़ेगी। अगर ब्रीथिंग एक्सरसाइज बढ़ेगी, उसका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। आप लोगों में से अभी कोई 2 या 3 ने बोला कि बच्चा बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, तो उसका वो इरिटेशन खत्म होगा। उसे रुकना आएगा। बच्चे को ना ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ है जो आपको घर में ही आप करा सकते हो। मतलब ये कोई मैं एक्टिविटी लिख के दूँगा वहाँ से सॉल्व नहीं होगा। इसी वजह से ये वेबिनार्स मीनिंगफुल रहते हैं। यहाँ पे हम लोग वो कन्वर्सेशंस कर सकते हैं जो एक्टिविटीज़ या वर्कशीट्स में मैं नहीं दे पाऊँगा। तो इस एक्टिविटी को आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत मज़ा आएगा। पहले तो कल वो मग्गे वाली खुद ट्राई करके देखना। आपको मज़ा आए तो बच्चे के साथ ज़रूर करवाना। तो उससे ऐसा नहीं पहले दिन में वो कर देगा। हो सकता है पहले दिन डरे, बट मज़ा कर रहा है, उसको उसको दिखाना कि देखो मैंने ऐसे किया, कितना मज़ा आ रहा है, धीमे-धीमे पानी आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। फिर काउंट कर सकता है 1 2, जब तक पानी आएगा नीचे-नीचे आप काउंट करते रहना, 1 2 3 4 10 15 18 ऐसे करके, फिर बच्चे के साथ करना। ठीक है रिमांकी? रिमांकी का क्वेश्चन था ना शायद ये? या ओके, ठीक है। ट्राई करती हूँ एक बार। सपना, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट अ सेकंड। श्रीदेवी, आपने हैंड रेज़ कर रखा है काफ़ी टाइम से, पूछना है कुछ? Sir, my son usually gets irritated easily. He will be shouting like if I say no to something, he will be shouting like anything. सो स्टॉप सेइंग नो टू समथिंग। Okay. क्यों नो कहते हो आप? किस चीज़ के लिए नो कह रहे हो? जानो माल का खतरा, और उसके लिए नो कहना है, बाकी किसी के लिए नो नहीं कहना है। हीरा पजामा से अभी किस चीज़ के लिए वो कर रहा है टेंट्रम? क्या माँग रहा है वो? तो my mother didn't give him थर्ड वाले डब्बे पूछ रहा था सर, वो गिराने के लिए वो ओह! नहीं दी, इसलिए हाँ, तो आपको ना उसको इसको नो नहीं कहना है, आपको उसे समझाना होता है। कितने साल का है? मुझे तो बड़ा वो लग रहा 2 साल 4 मंथ से। है। हाँ, हाँ, तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 2 साल से, 1.5 साल से 2 साल से ऊपर का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। आपको उसे समझाना है, कर्ड का डब्बा मना नहीं करना है। आपको उसे बताना है कि आप क्यों नहीं दे रहे हो। उसे बताना है कि ये ठंडा है, ये खट्टा है, इससे गले में दर्द हो जाता है। ये चीज़ आपको समझानी पड़ेगी। एक्चुअली एक्चुअली वी हैड सेकंड बेबी सर, रिसेंटली 2 मंथ्स हुआ है। वो 2 अच्छा। मंथ से उसका टैंट्रम्स, मेल्टडाउन्स हाँ, थोड़ा वो ज्यादा हो रहा उसको अटेंशन कम मिल रही है, इस वजह से कर रहा है। है। हाँ सर, थोड़ा बहुत घर में थोड़ा झगड़ा भी हो रहा है सर, लाइक वी विल बी इन टेंशन, नो सर, वी विल बी वी आवरसेल्फ विल बी
like in fighting tone. So his tone also has already changed. Like किससे झगड़ा हो रहा है? मतलब इसका बच्चे का किसी से हो रहा मतलब नहीं सर, मैं मेरा मदर से कुछ हाई टोन से बात की तो वो कॉपी कर रहा है ऑलरेडी. है? अच्छा, मदर इन लॉ या मदर? मदर मदर इन लॉ। मदर सर, मदर. अच्छा, आपने मदर से थोड़ा हाई टोन में बात किया तो वो भी कॉपी कर रहा है, तो कोई नहीं। अब मदर से लो टोन में बात कर लो, प्यार से बात कर लो, पैर छू लो उनके, सेम एक्टिंग कर लो, वो भी वही करेगा। ओके जैसे आप करोगे वैसे वही करेगा। ओके सर. इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब हर किसी के घर में, मतलब हमारे यहाँ, मतलब सबका नॉर्मल है, डोंट वरी श्रीदेवी, मतलब ये सबके घरों में झगड़े होते हैं, नॉर्मल है। ओ, हाँ सर, कुछ नाइट टाइम में भी उठता है, उठ के टवल मांगता है, टवल दे दिए तो ये टवल मेरा नहीं है, और कुछ चिल्ला चिल्ला के मेरा नहीं है, एक बार बोलता है, फेंकता है टवल, और टवल लेके आ जा इधर बोलता रात है एक बार. रात को बीच में सो के उठ के? हाँ सर. नहीं तो ये झगड़ा अभी भी चल रहा है या ठीक हो चुका है झगड़ा? नहीं सर, ये तो वीकली वंस और टॉयज ऐसा होता रहता है सर. क्या मतलब कुछ रीति रिवाज है क्या कि मतलब हर हफ्ते में एक दो बार करना है? नहीं सर, वो मतलब एग्जैक्टली व्हेन ही विल बी डूइंग हैड नॉट एट सॉर्टेड इट सर, बट मतलब 2 मंथ से शुरू है सर वो. अच्छा, जब से वो दूसरा बच्चा हुआ है ना, उस वजह से। हस्बैंड साथ नहीं रहते आपके? हस्बैंड मतलब वो अभी ससुराल में है सर, कभी कभी आता रहता है सर से. अच्छा, तो अभी कब जाओगे, अब घर कब जाओगे? मैं तो 6th मंथ में जाऊंगी सर, 6th कंप्लीट होने ये अभी 3 महीने बाद जाऊंगी. नहीं तो एक्चुअली ना मतलब एनीवेज आपकी कंडीशन भी क्रिटिकल है, अब दो बेबी आप बता रहे हो, तो मतलब हस्बैंड की हेल्प के बिना तो नहीं होगा ये, मतलब बहुत मुश्किल है। मैं क्यों ही झूठ सर बोलूं आपको, ये इतनी साथ। वीकेंड वो आ सकता है सर, क्या करना. क्या कह रहे हो? वीकेंड वो आ सकता है, क्या करवाना था नहीं नहीं, फादर से वीकेंड बोले. श्रीदेवी, आपके हस्बैंड वीकेंड आके कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं आपके ऊपर। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको झूठी सांत्वना क्यों दूं? आप जिस सिचुएशन में हो, जहाँ पे हाँ सर. आपकी मॉम से थोड़ी बहस चल रही है, साथ में आपके दो बेबी, एक बहुत छोटा है, दूसरा बड़ा है, जो अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहा है, इस सिचुएशन में आपके हस्बैंड को डेली बेसिस पे बच्चों के सामने उनके साथ रहना है। दैट्स द बेयर मिनिमम दैट ही कैन डू, मतलब वो कोई वीकेंड में आके उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। ओके. दैट्स द बेयर मिनिमम जो उसे करना चाहिए, उनको करना बट चाहिए। फिर भी लेकिन ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि बच्चे के सामने ऐसी चीजें ना हो. हाँ, बच्चे के मतलब सामने तो आपको अगर पसंद नहीं डाउट कर करना। रहे हैं, ऐसी चीजें आती हैं, तो मतलब आप मतलब कोई भी बात होती है, आपको इस तरह की बात अपनी मदर से करनी है, तो वो अकेले में आप बात करें, तो मतलब बच्चे के सामने प्लीज ना करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. उसको सोने के बाद बात करो, उस तरह की कोई भी आपको वैसी बात करनी है तो। ओके सर. मतलब जितना आप उसके सामने जैसे बात करोगे ना, वो वैसे ही कॉपी पेस्ट करेगा। ओके सर. बट प्लीज हस्बैंड से बात करो, ट्राई टू हाँ टॉक सर. टू हिम कि मतलब वो आए, या प्रॉब्लम सर. सॉल्व करें, क्योंकि ये सब ऊपर की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि मतलब ये कर लो, वो कर लो, एक्टिविटीज कर लो, ये सब वर्कआउट नहीं करेगा। आई नो ये वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ हो रही है ना। आप बात कीजिएगा हाँ शायद वो होंगे तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा। सर. सर मैं वही कोशिश करती हूँ हस्बैंड का. बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक सो यू. मच जी। सपना, आपने हैंड रेज करा था। जी सर। सर मेरा बेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइपर एक्टिव रहता है, मतलब उसको किसी चीज़ को भी मैं काम से नहीं करता है, कोई भी बुक्स भी जो है मैं उसको अगर स्लोली बोलती हूँ उसको। एज क्या एज? 14th मंथ। पुशअप बार, पुल अप बार, रनिंग बार? हाँ, रनिंग वगैरह तो सब करता है, रनिंग करता है, वो तो दिन भर ही भागता रहता नहीं है। नहीं नहीं, रनिंग वो उसे हाँ रनिंग नहीं कहते, लिटरली रनिंग जो होती है सड़क हाँ पे। हाँ, लिटरली जैसे कि इवनिंग में गार्डन वगैरह पे लेके जाके भागना, फिर चढ़ना, वो जो रहता है, स्लाइडिंग भी करता है, ओके। फिर लटका के भी पुलअप पे उसको थोड़ी देर लटका के भी रखती हूँ। कितनी देर तक लटक पाता है? नहीं, ज़्यादा देर तो नहीं लटक पाता। कैलकुलेट करते हो आप? सॉरी। आप कैलकुलेट करते हो उसको वैसे कितनी देर तक लटक पाता है एक बार में? नहीं, कैलकुलेट नहीं किया है मैंने कभी, बट ज़्यादा देर नहीं, पर थोड़ी देर, मतलब 15 सेकेंड, 20 हाँ, सेकेंड। कितने मंथ्स का बताया आपने? 14th। 14 मंथ्स का, 15 सेकंड्स। तो मैं चाहती हूँ मतलब थोड़ा जो चीज़ें हैं थोड़ा मतलब काम से थोड़ा करे,
ओके, मैं बताता हूँ। पेशेंस आप थोड़ा उसका थोड़ा-सा पेशेंस उसमें आ पेशेंस जाए। बिल्ड करने के लिए 2 ईज़ी तरीके होते हैं। या तो बुक्स वगैरह बेड टाइम स्टोरीज़ आप इंट्रोड्यूस करा दो, जो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ओवर हाइपर एक्टिव है तो बिल्कुल किताब बंद करके आगे चल जाओ। जी। और दूसरा तरीका है कि आप उसमें कोई ऐसी स्किल या फिर ऐसी कोई लर्निंग सिखाने की कोशिश करो जिसमें ज़्यादा पेशेंस यूज़ होता है, जैसे कि स्केट्स। अभी 14 मंथ्स को तो स्केट्स भी यूज़ नहीं कर सकते, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बैलेंस बाइक आती है 14 मंथ्स के लिए, आप वो कर सकते हो। कुछ पज़ल्स आती है, आप वो पज़ल्स ट्राई आउट कर सकते हो, शायद पज़ल्स मदद कर दे। कुछ आपको कोई ना कोई ऐसा गेम या स्किल सेट उसको सिखाना पड़ेगा, जिसमें हैवी पेशेंस होता है, जिसमें वो एक जगह रुकना पड़ेगा। बैलेंस बाइक तो मतलब आपने सजेस्ट किया था, वो मैंने मँगवा लिया है, वो यूज़ भी कर रहा है। ठीक है, ठीक है। वो करवाओ, लेकिन उसके अलावा कोई और एक्टिविटी ऐसा जिसमें हेवीली पेशेंस चाहिए होगा, है ना? हाँ, जैसे कि पेशेंस दिखाता है कि इन सब चीज़ों में, जैसे कि कुछ ओपन करना है, हुँ, कुछ इन आउट करना है, हुँ। ये मतलब सब चीज़ों में वो पढ़ाई में हाँ, इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपको बुक्स में भी हाँ, बुक्स में उतना ज़्यादा नहीं है, वो बुक्स वगैरह खुद लेकर आएगा, वो खुद ही स्पीड में बहुत जल्दी। अच्छा, अच्छा। फ्लैश कार्ड्स कराइए, जितने ज़्यादा फ्लैश कार्ड्स कराएँगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए। जी, फ्लैश कार्ड भी हाँ, वो सब भी है मेरे पास, बट ये है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए। हाँ, कोई नहीं, दिन में ना दिन में जैसे बोलो कि चलो जी, जी। 30 सेकंड्स के लिए 5 फ्लैश कार्ड पढ़ेंगे। 5 फ्लैश कार्ड पढ़ो, मत करो। फिर वापस 2-3 घंटे में आओ, बोलो 30 सेकंड के 5 फ्लैश कार्ड खत्म। धीरे-धीरे करके डेली बेसिस पे धीरे-धीरे बढ़ाओ। हाँ, वो एक्चुअली ठीक सपना के एंड से एको आ रही है, उन्हें बार-बार म्यूट करना पड़ रहा है मुझे। तो सपना मैं बोल रहा था, धीरे-धीरे करके आप फ्लैश कार्ड्स करो, मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी कराओ जिसमें हेवी पेशेंस चाहिए। जैसे कि पानी की बहुत एक्टिविटी ऐसी होती है। एक गिलास में पानी भरा, अब 14 मंथ्स का बच्चा है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा मुझे लग रहा है। पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ट्राई करके देखना क्या वो कर पा रहा है क्या? तो बोलना बिना गिराए उसको ट्रांसफ़र करना है, या फिर ज़ुबान में चम्मच डाल के उस चम्मच के ऊपर नींबू रखे, उस पे चलने की कोशिश कराओ। ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ कि उसे लगे कि मैं तो चल रहा हूँ, मुझे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन करवाओ आप उसे ऐसी कि वो बहुत ही स्लोली चल रहा हो, बहुत ही स्लोली चल रहा हो। ऐसी एक्टिविटीज़ जो होती है। और साथ में उसे सूदिंग सूदिंग चीज़ें देनी पड़ेगी आपको, जैसे मिट्टी के साथ खेलने का मौका दो उसको। दाल वगैरह के डब्बे के अंदर उँगली घुमाने का मौका दो उसको, जो सूदिंग ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम कर पाए। आपको म्यूट किया था सपना मैंने, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। सॉरी, वो सब मतलब चीज़ें मैं करवाती हूँ उसको, जैसे ग्रोसरी का सामान मैं उसको दे देती हूँ, तो वो खेलता है, उनको मतलब फैलाता ही है नॉर्मली, पर मैं देती हूँ उसको, ताकि वो करे, उसको तो मतलब थोड़ा सा उन चीज़ों में थोड़ा रहे, उस चीज़ को लेकर थोड़ा बैठे। यस, यस, यस। करवाती हूँ। फिर गार्डन वगैरह पर जब मैं लेकर जाती हूँ तो छोटी छोटी मतलब साइड से बाउंड्री रहती है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो उस पर थोड़ी देर वॉक करे। ठीक है। जैसे हम दोनों ही, मेरे हबी भी साथ में जाते हैं, तो वो हम दोनों हैंड पकड़ लेते हैं, तो वो कोशिश करता है उस पर चलने की। हुँ, टाइम तो देते हैं, क्योंकि हस्बैंड का मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो वो टाइम देते हैं। बस ओके, यही था। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं। बाकी किसी के आंसर कोई क्वेश्चन? हाँ, आई हैव क्वेश्चन। नहीं, सॉरी, ट्विंकल। जी। हाँ, मैं पूछ रही थी ये लोग को सुसु पॉटी ट्रेनिंग का थोड़ा कुछ आइडिया दे दो। लाइक पॉटी तो अभी फिर भी 2-3 दिन से मैं इसको करवा रही, तो कमोड में करती है, ऐसा नहीं करती है। इसके लिए मैं साइज़ पॉटी सीट ऑर्डर 14 करी। मंथ्स? 18 मंथ्स? नहीं, 1.5 साल। 16 मंथ्स, 18 मंथ्स, हाँ, ठीक है। पॉटी ट्रेनिंग और सोशल ट्रेनिंग का आइडिया बोल रहे हैं आप, हाँ? हाँ, पॉटी ट्रेनिंग को 2 साल से नीचे करानी नहीं है आपको। अगर खुद कर रही है तो अलग बात है, आपको नहीं करानी है। गड़बड़ी हो जाएगी वरना, ठीक है? सोशल ट्रेनिंग के लिए आपका बेसिक है, उसको डायपर पहनाना बंद कर दो, उसे गीला होने दो। गीला होगा तो वो थोड़ी-सी अपने आप परेशान होगी, थोड़ी-सी डिस्कम्फर्ट होगी, और धीमे-धीमे आपको उसे उठा-उठा के लेके जाना पड़ेगा टाइम टू टाइम। मतलब बार-बार आपको बीच-बीच में अपने हिसाब से अलार्म भर के ले जाना पड़ेगा। कि पॉटी का भी कराया जा सकता है वैसे, इतना कोई इशू नहीं है। मतलब नहीं, अगर कराया लग तो रहा जा है कि सकता बच्चा कर लेता है, पीका मोड में बैठाना शुरू किया है और बच्चा कर ले रहा है, तो आप हाँ। मतलब धीरे-धीरे वो डेवलप हो जाएगा। मतलब टाइम लगेगा लेकिन डेवलप हो जाएगा। नहीं मतलब जैसे उसको ये बोलती है छी छी, ठीक है, तो मैं समझ जाती हूँ उसको पॉटी आई है, एक जगह पे खड़ी हो जाती है, ऐसे इंडिकेशन देती है, ओके। तो मैं इसको लेके जाती हूँ पॉटी
लेके बैठाती हूँ सीट लगाकर, फिर थोड़ी देर बैठ के फिर नहीं आया तो उतर जाती है। फिर ऐसे करके 4-5 बार होता है, फिर छठे बारी। लेकिन सुसु का मैंने इतनी बार इसको बोला है कि बेटा सुसु इधर उधर नहीं करते, जहां तहां नहीं करते। मैं इसको वो डायपर नहीं पहना रही अभी, सिर्फ रात को पहनाती हूँ। लेकिन फिर भी ये जहां तहां करके फिर बोलती है छी छी। हाँ, ये हाँ, होता है। अभी वो बच्ची है उसके काफी बाद बच्ची है, हाँ, बहुत छोटी है अभी। टाइम लगेगा, उनको अभी टाइम लगेगा उस चीज़ में तो बहुत। तो एक अच्छा, तो एक वो कोई होल्ड नहीं मतलब कर ऐसा सकती है। कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो नहीं, 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 मतलब। नहीं, नहीं, कुछ नहीं, ऐसा अभी वो ना नहीं है। इसलिए छोटी है ट्विंकल, वो बहुत छोटी है क्योंकि वो होल्ड, उसका ब्लैडर ना बहुत छोटा है, मतलब वो होल्ड नहीं कर पाते हैं बच्चे। बहुत बहुत हार्ड होता है बच्चे के लिए ये होल्ड कर पाना। अच्छा, हम्म। ठीक है, फिर टाइम के साथ सीख जाएगी वैसा। हाँ, वो टाइम के साथ सीख जाएगी बहुत। यस। एटलीस्ट 2 साल की तो एटलीस्ट होनी चाहिए, 2 साल से ऊपर का ही बच्चा सीख पाएगा। जीडीटी। हम्म। और ये बोलते बोलते कुछ नहीं है ढंग से, तो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ ये, मतलब क्या करूँ इसका, तो मैं समझ नहीं सिंपल पा उसके रही। लिए बताया क्योंकि ना, अभी सिंपल तो ऐसा वीडियो नहीं कि वीडियो। हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे, जैसे आप बोल रहे कम्युनिकेट नहीं करते। हम्म। जिस टाइम पे आप बोला था उसके बाद से मतलब कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया मैंने। आप मुझे एक बार वीडियो भेज रहे हो ना ट्विंकल, मैं कैसे बताऊँ, आप ही बताओ ना, मैं ऐसे कैसे बताऊँ। मैं हर हर बार हर किसी को बोलता हूँ कि आप लोग एक बार वीडियो भेजोगे तो मैं समझ पाऊंगा। आप मुझे एग्जैक्ट वीडियो भेजो, तुम अब किसी और को बोल दो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देती। कोई भी होगा आसपास, किसी को भी बोलो कि ऐसा थोड़ा एक्टिंग करे मोबाइल चला के, हम्म। और एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजे मुझे। एग्जैक्ट आप कोई भी एक्टिविटी कराओ या ठीक बेड है, टाइम कुछ भी देखते पढ़ाओ, हैं। उसकी वीडियो भेजो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे क्या चीज़ है। हम्म। और इशारे से सब समझाती है, लाइक पानी पीना है समझा देगी, यस, 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 मैं समझ गया। हैंड ये वॉश आप करना है समझा देगी, सब समझा देगी मेरे को। जी समझ गया, वीडियो से ही समझ पाऊंगा वो मैं। ठीक है, मैं देखती हूँ फोटो को। और इसको मतलब 1.5 साल के बच्चे पानी कितना पीना चाहिए, मतलब कितना पानी पीना चाहिए उन्हें आधा गिलास पूरे दिन भर में। पूरे दिन में? पूरे दिन भर में आधा से 1 गिलास, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं पिएगा। बहुत गर्मी है तो अच्छा। पी सकता है, लेकिन नॉर्मली तो आधा गिलास ही पिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, डिटी मेरे आप। को लगता है। जी डिटी, आप कुछ बोल रहे हाँ, कुछ नहीं, मेरे को लगा था मतलब लाइक 3-4 गिलास पी लेना चाहिए रखा, तो मैं सोची हो? बहुत 3-4 कम पी गिलास? रही है पानी। आप कितना गिलास हाँ, पानी पीते हो ट्विंकल दिन भर में? 10-12 गिलास। 10-12 गिलास? हाँ। आप ठीक है, सही है। हाँ डिटी पूछिए। हाँ, ठीक एक्चुअली है। मैंने 10 दिन पहले मेरी डॉटर के लिए, शी इज़ 21 मंथ्स ओल्ड, हम्म, तो उसके लिए मैंने बैलेंस बाइक लिया था। तो शी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो ठीक है, उसको बिठा बिठा के वो थोड़ा एक्साइटेड फील कर रही थी उसमें। बट देन स्लोली उसको लगा कि इसमें तो चलना ही है, मीन्स देर इज नो बैलेंस, देर इज नो कोई पीछे से धक्का नहीं दे रहा है, तो हम्म। उसको आराम से बैठना नहीं है, उसको तो एफर्ट लगाना ही है, तो शी इज नॉट पुटिंग दैट एफर्ट्स नाउ। अभी तो जाती भी नहीं है उसके अलावा साइकिल के पास। और भी कुछ है क्या घर में, स्कूटर कुछ और? दूसरा एक साइकिल था जो पहले उसके लिए लिया था, 1 ईयर की थी हुई थी उसके बाद, उसको नाना ने दिया था, जस्ट मीन्स बिठा के चलाने के लिए, मीन्स हाँ जैसे समझ गया, सोसाइटी ट्रैम में ट्रैम घुमाने टाइप के होता लिए। है वो। तो वैसा मतलब पीछे से हैंडल यस, है, यस, यस। और आगे तो वो पेडल है, बट पेडल तक तो पहुंच नहीं हाँ, पाती। हाँ, हाँ। तो वैसा वाला उसको दिया था, उसमें वो कभी कभी बिठाते थे, बट मोस्टली जब भी पार्क में ले जाते हैं, सोसाइटी में ही पार्क है, तो उसमें तो चला के ही ले जाती हूँ मैं उसे। नहीं, नहीं, तो उसमें बट नहीं ले जाना अदर आपको, उसको बंद कर दो, उसको उसकी आँखों से हटा दो, दूर कर दो उसे बिल्कुल ही। अब वो वो उसको तो नहीं नहीं मांगती वो साइकिल को, वो बाहर ही रहता है, बट घर के अंदर जो बैलेंस बाइक है उसमें भी उसका इतना वो फोकस नहीं। पहले वो उसमें ये क्या बोलते हैं, म्यूजिक का ऑप्शन है, तो वो म्यूजिक प्ले करती थी हमेशा, वो बटन दबा के मजे से नाचती है। बट वो उसको साइकिल नहीं चलाना, तो मैंने क्या किया, वो बैटरी हटा दी, वो ओके। म्यूजिक ही बंद कर दी, हाँ, तो राइट। सो दैट शी विल राइड द साइकिल, बट वो राइड ही नहीं करना चाहती, मतलब शी इज नॉट दैट मच उसको बाहर लेके इंटरेस्टेड, जाओ थोड़ा उसे, बहुत घर के चलाया अंदर फिर नहीं। निकल लिया। हाँ, मैं समझ, उसे घर के अंदर नहीं, डिट्टी बाहर लेके जाओ, उसे बोलो चलो और बाहर घूमने चलेंगे। और जब बोलती है ना कि बाहर हाँ भी चलो। ले जाने का ट्राई किया, दूसरे बच्चे लोग साइकिल चलाते हैं वो दिखाती हूँ मैं, तेज चलो इसको देख के चलाओ, तो ओके। भी वो उतर जाएगी और बोलेगी नहीं मुझे उठाओ और चलाओ। तो मुझे हाँ, उसको भी लेना पड़ता है, साइकिल को भी लेना पड़ता है, सो वो जाते फिर। वो ये चीज होती है। 1.5 साल बताया ना आपने लिटरी? 21 मंथ्स 21। कंप्लीटेड। हाँ, डेढ़ ओके। से 3 महीने होता एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे को हम कोई भी चीज देते हैं ना, तो उसको फोर्स मत करो आप, पहली चीज तो उसको हाँ खुद से इंटरेस्ट आने दो, और धीरे धीरे बच्चे का क्या होता है ना, कि कम से कम बच्चा 3 से 4 महीने या 5 या 6 महीने में बच्चा ले लेता है,
इस चीज़ को समझने में कि मुझे ये चीज़ मुझे भी चलानी है। मतलब लाइक ऐसा था कि हमने कुहू का 1.5 साल में साइकिल ली थी और उसने चलानी जब सीखी थी वो 23 मंथ्स में चलानी सीखी थी। मतलब ऐसा था कि वो हम बोलते भी थे तो वो चलती नहीं थी, मतलब बैठती ही नहीं थी उस चीज़ पे। तो हमें लगता था कि शायद ये चलाएगी ही नहीं कभी इसको। लेकिन उसको धीरे-धीरे जब हमने फिर ज़्यादा छेड़ा नहीं उसको, वो धीरे-धीरे जब उसको खुद से लगने लगा, वो एक दूसरे की साइकिल देखती थी या कुछ भी करती थी, हमने मतलब कुछ टाइम बाद उसको इंट्रोड्यूस बार-बार हमने फोर्स नहीं, मतलब बार-बार बोला कि लाइक 15 दिन बाद हमने बोला कि आपको ये चलाना है? उसने बोल दिया हाँ, तो बस उसको वो चलाया। अगर वो मना कर रही है, तब आपको मतलब फोर्स नहीं करना है उसको। जब भी आपको लग रहा है कि हाँ, शायद ये इंटरेस्ट दिखा रही है, तब उसको बिठाना है। मतलब फोर्सफुली नहीं कराना है। वो खुद से जब इंटरेस्ट दिखाएगी मैंने वैसे भी एक चीज से ट्राई किया कि मैंने उसके कोई टॉयस उसके ऊपर बैठा के चलाने को ट्राई करा है, या खुद मैं वो चलाने को ट्राई करती हूँ, मीन्स नॉट बैठ के बट ऐसे ही, तो वो मांगेगी कि नहीं नहीं मुझे चलाना है, तो वो लेके धक्का मार के, हाथ से धक्का मार के ले जाएगी, बट खुद बैठेगी ही नहीं ज्यादा ऐसा। नहीं, वो करेगी। आप 1-2 वीडियो बच्चों की दिखा सकते हो कि मतलब देखो देखो ये बच्चा कैसे चला रहा है इसको, क्योंकि अगर उसने बैलेंस बाइक वाली वीडियोस नहीं देखी होगी तो तब ये दिखा सकते हो। अदरवाइज ना टाइम लेके वो कर लेगी, मतलब फोर्स नहीं करना है आपको। हो सकता है 2-4 दिन बाद आप वापस से कराओगे, डेली अगर वो फोर्स मिलेगा ना उसे, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसमें से। ओके, तो गैप देख के फिर करना है। हाँ, कुछ सेम जैसे टॉयज के साथ होता है ना, 7 बच्चा टॉयज के साथ बोर हो जाता है जल्दी। यस 4 टू 5 डेज या 7 डेज का ना बिल्कुल गैप ले लो। ऐसा गैप कि उसको दिखाओ भी मत कि है कुछ ऐसा वहाँ पे, उसे गैप कर दो, अच्छा। फिर वापस लेकर आओ उसको, बोलो आपके लिए एक सरप्राइज है, वापस दिखाओ। ओके। ठीक है ऋषिबा। और अभी भी वो क्रेडल में सोती है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन रात के सुलाने के टाइम। क्रेडल में हिलाना पड़ता है, अकेले सोती है? हाँ, मैं नहीं होगी तो मैं सपोज नाइट ड्यूटी में जाऊँ तो वो क्रेडल में उसको झूलाना पड़ता है, फिर सोती है। वो ऐसा हैबिट है, बन फिर बाद चुकी में है हम तो। क्रेडल से बेड पे ट्रांसफर कर लेते, फिर इश्यू नहीं है पूरी नाइट में। बट ऐसा उसको रॉकिंग मोमेंट चाहिए, और मैं होगी तो उसको फीड इन चाहिए। तो वो ऐसा हैबिट है, उसका एसोसिएशन है, स्लीप यस एसोसिएशन। यस 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 स्लीप एसोसिएशन है। वो हैबिट बन चुकी है। उसका सॉल्यूशन तो यही है कि क्रेडल परमानेंट हटाना पड़ेगा। जब आपकी कोई 1-2 दिन की रेगुलर छुट्टी हो, 2 या 3 दिन की ना लगातार छुट्टी हो, तो क्रेडल हटा दो। एक रात परेशान करेगी, दूसरी रात ठीक रहेगी अपने आप। बट फिर वो क्रेडल हटाएंगे तो फीड इन मांगती है, ऐसा है। फीड इन नहीं तो क्रेडल चाहिए, दोनों में से एक चाहिए उसको। अरे ऐसे कैसे? मतलब अगर हाँ अगर क्रेडल है तो फीडिंग नहीं मांगेगी? नहीं तो हाँ, फिर आप नहीं मत नहीं, कराओ ना। क्रेडल हो तो वो उसको क्रेडल नहीं चाहिए, उसको बेड पे ही सोना है, बट फीड इन के साथ सोना है, ऐसा है। नहीं 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 तो फिर अगर आप नहीं सुलाओ उसको। हाँ अच्छा नहीं ओके। अगर क्रेडल है तो फीडिंग नहीं करती है, ब्रेस्ट फीड नहीं करती है क्रेडल है तो? करती है ना, अरे बट अगर मैं घर पे नहीं हूँ तब उसको क्रेडल चाहिए, ऐसा मैं कह रही हूँ। दोनों में से कोई एक चाहिए उसको आप घर स्लीपिंग पे के नहीं लिए, हो ऐसा। तो उसको क्रेडल चाहिए, ओके। क्रेडल और चाहिए, आप घर हाँ। पे हो तो ब्रेस्ट फीड करती है। वो फीड इन नहीं नहीं, चाहिए, तो एक या तो 21 मंथ्स आपने बताया ना, हाँ। तो रात का ब्रेस्ट फीड वैसे कोई नुकसान नहीं है अगर खाना सही से खा रही है दिन भर। वो तो है, बट कभी दिन में भी उसके बिना वो सोएगी नहीं, ऐसा टाइप का हो जाता है, मतलब नहीं अकेली नहीं दिन में नहीं, सोती दिन लाइक। में नहीं, दिन में तो देना ही नहीं है परमानेंट, मतलब दिन में तो मैं नहीं कभी कभी अगर हो तो दूंगी, बाकी नहीं। नहीं नहीं, बट दिन में देना ही नहीं है, क्रेडल आप में। हो या ना हो। अदरवाइज वो बहुत जल्दी हैबिट बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो हैबिट में हाँ, चेंज वो हो जाएगी। खाना छोड़ना शुरू कर देगी। बहुत जल्दी छोड़ देगी वो खाना, अच्छा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिन में तो नो मीन्स एक ही नेगोशिएबल। टाइम आफ्टरनून नैप के टाइम जो 11 बजे सोती है ना, तो तभी वो मांगती है, और वो तुरंत सो भी जाती है। वो नहीं नहीं उसको करना वो। ऐसा मैं खेल खेल के थका के फिर सुलाती हूँ, तो वो फीड इन देके 2-3 मिनट में छोड़ नहीं सो जाती है। नहीं नहीं नहीं, फीडिंग नहीं कराना, इसी वजह से उसको एसोसिएशन आ रहा है। उसे ना, उसे सोने से पहले किसी ना किसी चीज़ की शांति की आदत हो चुकी है कि मुझे कुछ ना कुछ तो कंफर्टेबल मिलेगा। या तो दूध मिलेगा सोने से पहले, मतलब ब्रेस्ट मिल्क मिलेगा, और या फिर मुझे मम्मा के पास सोने को क्रेडल। मिलेगा, और या फिर कैडल मिलेगा। तो उसको वो हैबिट बन चुकी है। अब उसे सोने से पहले इतना इतना कंफर्ट बच्चे को दोगे ना तो बहुत परेशान हो जाओगे बाद में। तो दोपहर को तो बिल्कुल बंद करना है, चाहे फिर वो रोए या वो ना सोए कोई दिक्कत नहीं, मत सो भैया तो, लेकिन मिल्क नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो फिर रात को मिलेगा, रात को दो। रात को भी कोशिश तो करी जाती है कि सोने के बाद दे दो, सुलाते हुए ना तो। हमें लग रहा है कि वो उसके सोने का टाइम है, तो उससे जस्ट पहले उसका पेट मतलब पेट फुल कर भरना दो, हाँ। चाहिए। दूध पेट के पूरी ओट्स बना के हाँ, दे दो। बराबर से उसको अच्छे से मैं वो फुल पेट करके, इवन उसको गाय का दूध 1 ग्लास पिला के ही सुलाते रात को। तो भी उसको बस एक क्या बोलते, कंफर्ट के लिए वो कंफर्ट चाहिए। लेती है, हाँ, तो बाकी उसको। वो सूदिंग मांग रही है, ऐसा नहीं है हाँ कि वही। वो मतलब बिना मिल्क के नहीं सोएगी।
वो हाँ, रोएगी थोड़ा-सा, अगर आपको वीनिंग करानी है तो आप बिना करनी मिल्क पड़ेगी। के खिला सकते हो। यस। और मतलब नहीं, स्टार्टिंग और गाय का दूध आप जो देते हैं वो कैसे देते हैं? मतलब ऐसे ले लेती है कि मैं तो इस पे बहुत ट्राई की, ये तो नहीं लेना वो चाहती है। वो पूरा ग्लास पी लेती है, उसको तो पसंद है वो गाय का दूध। अभी मतलब एक्चुअली बिना हमने कुछ मिक्स किए? हाँ, इवन अभी हमने वाह। बफेलो मिल्क चालू किया है, तो वो भी वो ले लेती है। हाँ, बढ़िया, बढ़िया, ये वो अच्छा ना, है। मेरे वाले तो बिल्कुल नहीं लेती है यार। अ, बिल्कुल कौन से, नहीं लेती, कितनी एज फेंक है? देगी उठा के। 18 मंथ्स। तो ठीक है, मतलब आधा ग्लास भी ले तो भी ठीक है, इट्स ओके। उसमें ऐसा हो तो फिर आधा डेट्स दो का थोड़ा, चम्मच नहीं ले वो। डेट्स मतलब है ना, बहुत डेट्स बार ट्राई सोक करवा दिया करके मैंने, डाल दो, बहुत बार। डेट्स डाल फिर के चीनी दिखाओ। देने का मन नहीं है तो चीनी देती नहीं हूँ। तो नहीं अब नहीं, सोच रही हूँ क्या मिक्स करूँ वैसे। कुछ मिल्क मिल्क डेट्स। से इतना ज़्यादा प्यार होता है ना मदर्स को, मतलब बच्चे को ये लगता है। दूध पिला अभी दो। अभी आज आज मेरी मम्मी भी मुझसे बोल रही थी, कह रही थी कुहू दूध नहीं पीती है। मम्मा मम्मी मुझसे बोल रही थी, कह रही दूध क्यों नहीं देती है इसको? तो वो नहीं पसंद है उसको, नहीं पीती है। तो मम्मी कह रही कि दूध दूध तो ज़रूरी है ना बच्चे के लिए। तो हाँ मैं हाँ। वही इंडिया समझ में नहीं पा रही, दूध इंडिया में क्यों ना, ज़रूरी है बच्चे के लिए? मुझे ये बताइए ना। नहीं, इंडिया में 2 साल के बाद जरूरी है, बाकी 2 साल के पहले इतना जरूरी नहीं है। नहीं, नहीं, लिट्टी बाय द वे, दूध दूध 2 साल के की बाद क्यों बॉडी में ज़रूरी है? बिल्कुल भी किसी भी तरह से दूध दूध तक ज़रूरत नहीं है। वही। 1 साल के बाद ही ज़रूरत नहीं, पहली बात तो। हाँ, ब्रेस्ट हाँ, मिल्क है तो वो 3 साल, 4 साल तक भी, 3 साल तक तो कर सकते हैं, कोई ब्रेस्ट दिक्कत मिल्क नहीं है। मिल रहा है बच्चे को तो वो वो अच्छी सबसे चीज़ है, बेस्ट है। वो बेस्ट है अगर बिल्कुल। नहीं, हाँ, काऊ मिल्क या वो सब बफेलो मिल्क आपको देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल नहीं बच्चे को। देना आपको। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ कैल्शियम या प्रोटीन ऐसी चीज़ देनी है तो मिल्क प्रोडक्ट दो ना, पनीर बनाओ। बनाओ, 3 किलो दूध लेकर आओ, उसका आधा किलो पनीर बनाओ, वो खिलाओ बच्चे को। पनीर दही खिलाओ, बनाओ, दही खिलाओ, चीज़ बनाओ। बाकी की चीज़ें आप खिला सकते हो, कैल्शियम के तौर पे आप रागी दे सकते हो, बाकी चीज़ें दे सकते हो। यस, मतलब रागी ऐसा नहीं है, है कि आलमंड। मिल्क से ही बच्चे का मतलब सब कुछ ग्रोथ बढ़ेगी। हाँ, मिल्क मिल्क मतलब ये बट घर वाले मानते नहीं ना, वो लोग तो बोलते मिल्क तो देना ही है, तो कभी ना कभी तो दे देते, नहीं, ऐसा नहीं, है। कोई बात नहीं, वो तो खैर है, वो चलता रहेगा। एटलीस्ट ज्यादा नहीं, ठीक है, सेवन थोड़ा 70 ml, बहुत। 100 ml, उससे ज्यादा नहीं हाँ, होगा। मैं वही बोल रही हूँ, अगर पी ले रही है वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर बच्चा नहीं पी रहा तो फ़ोर्स क्यों करना फोर्स है नहीं मतलब करना, यस, नहीं पी रहा तो मत, कोई हाँ, नुकसान नहीं हो रहा है उससे। नुकसान नहीं है। मतलब अगर बच्चा खाना खा ले रहा है प्रॉपर, बाकी न्यूट्रिशन उसको मिल जा रहे हैं, तो दो दूध से आप फ़ोर्स क्यों कर रहे हो बच्चे को? सही बात है। जी, ऋषिमा, यू हैव रेज्ड योर हैंड। Yeah, actually, both the topics regarding both potty training and breastfeeding. So basically, what I noticed like कि मेरी baby exclusive breastfeed पे थी. So I mean, I tried to like minimize it कि feeding ज़्यादा दूँ and all. तो teething problem हो रही थी तो she was like कि बहुत irritated थी. तो मैंने फिर वापस देना चालू किया. लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कि teething problem है कि नहीं है, because right now what she is doing like कि अभी भी दूध ज़्यादा चाहिए है और खाने में 1-2 बाइट ले लिया, क्या एज है, एज मूड क्या हुआ है? तो एक पराठा खा लिया, काइंड ऑफ वैसा मिक्स हो रहा है। तो अभी बहुत ही क्लूलेस हो रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। क्या ऋषिमा, 19 मंथ्स एज है एज क्या उसकी। बताई थी आपने? 19 मंथ्स। हाँ, तो ऋषिमा, ये जो टीथिंग प्रॉब्लम है ये तो 2.5 साल तक चलती रहेगी। कब जी। तक दूध पिलाते रहोगे इस हिसाब से? हाँ, और इसको कैविटीज हो रही हैं इसकी वजह नहीं, तो से। दूध नहीं देना था आपको, आपने बहुत बड़ी गलती करी। अब दूध आपको परमानेंट बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। किसी भी तरह का दूध आपको परमानेंट बंद करना पड़ेगा। देना ही नहीं है, कुछ हो जाए देना ही नहीं है, रोने दो। क्योंकि अभी इसकी ये हैबिट है कि रात में वो हर 2-2 घंटे पे उठती है एंड शी नीड्स फीड। दिन में भी इज लाइक कि मूड होगा तो खा लेंगे, लेकिन नहीं तो फिर वो वेस्ट मिल्क चाहिए, और नहीं तो फिर पूरा तो नहीं, इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड, खाना खाना छोड़ देगी, खाना खाएगी ही नहीं। यस, मैं यही कह रहा था डिट्टी, आपको मैं ये बात बता रहा था, डिट्टी एंड ट्विंकल, डिट्टी आपको ये बोल रहा था मैं कि एक टाइम ऐसा आता है, अभी तो आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो तो पी नहीं रही है दूध, वो सिर्फ ब्रेस्ट पे लग के सो जाती है थोड़ी सी देर में। लेकिन देखना आप, धीमे 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 बच्चे की हैबिट ऐसी हो जाएगी कि फिर वो पीना भी शुरू कर देगा वापस, क्योंकि उसको दिखेगा ना कि अच्छा उससे थोड़ा थोड़ा तो पेट भर ही रहा है, तो ठीक है, खाना स्किप कर देती है, फिर वो खाना स्किप करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए ऋषि में सिंपल सोल्यूशन ये है, आपको बिल्कुल परमानेंट मिल्क बंद करना पड़ेगा, कुछ भी परमानेंट बंद करना पड़ेगा। तो 2 साल तक चलाने का प्लान था, तो वो रात को करो ना, नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको उसको हैबिट बनानी पड़ेगी। कुछ कहानी बनाओ उसके दिमाग में, ऐसी कुछ कहानी बनाओ कि बेटा रात को मिलता है, रात को मिलता है। हाँ, मोस्टली वो रात को ही रहती है। दिन का बिल्कुल भी नहीं देना। आप बोल रहे हो ना कि वो दिन में, कभी कभी दिन में आप एक, बोलते हो तो हाँ, वैसे कभी देते हो। कभी होता है वो। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि वो दिन का आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो कभी कभी से रोजाना फुल टाइम हो जाएगा। को पता नहीं चलेगा। वो बच्चा बहुत तेज होता है, ओके। बच्चा इस मामले में। अच्छा, जी, ठीक है। ऋषि में परमानेंट करना पड़ेगा आपको, कुछ सोल्यूशन नहीं है उसका। और एक बार डेंटिस्ट को दिखा देना जरूर।
एक्चुअली डेंटिस्ट को दिखाया है, दे मेंशन कि अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दो उसकी रात की। यस। मतलब उन्होंने यही बोल दिया है कि मतलब अभी छोटी है तो वो बेसिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ इट्स नहीं हो बेटर सकता। कि ये बाकी के दांतों का आप क्लीनिंग करो एंड धीरे-धीरे करके जो इससे स्टॉप है टूथपेस्ट करवाते हैं, आप वैसे टूथपेस्ट रोज़ करवाते हैं रात को? टूथपेस्ट ये नहीं, टूथपेस्ट नहीं कराई, वो स्पिट नहीं कर पाती है तो अरे! यूजुअली फिंगर से या फिर टूथब्रश से, दोनों से क्लीन करते क्लोथ्स रैप करके, नहीं, बट नहीं, नहीं। स्टिल लाइक कि वो कैविटी बढ़ ही रही है। नहीं ऋषिवा, कैविटी तो ठीक है बढ़ रही होगी, ऋषिवा आपको सिखाना पड़ेगा ना, 19 मंथ हुआ है ना? जी, जी 19 19 मंथ हो मंथ्स में गया। तो ऋषिवा आपको सिखाना पड़ेगा कैसे करना है टूथपेस्ट। मतलब कू तो 1 साल से कर रही थी। ओके। हाँ, बच्चे को ना पानी पानी से आप स्पिट करना सिखाइए पहले ना, मतलब ज़रूरी नहीं है आप पहले सीधा हाँ, प्लेन टूथपेस्ट पानी वाला, से करवाओ। पहले जी, जी। एक्टिविटी की तरह कराइए उसको स्पिट करने को ना, कि मतलब स्विश करना, स्पिट करना, कि गेम होना चाहिए उसके लिए। बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चे को बहुत मज़ा आता है बल्कि स्विश करना, स्पिट हाँ, करने में। बहुत मज़ा आता है। आप तरीके से करवाओगे ना, तो बहुत ज़िद करेगा फिर वो कि मतलब मैं खुद टूथपेस्ट करूँगा, मुझे खुद टूथब्रश करना है। वो ब्रश तो खुद से लेके करती है, शी इज़ लाइक कि मतलब अपने, हुँ। लेकिन वो अपने हिसाब से उतनी क्लीनिंग नहीं होती क्योंकि वो अपना मुँह नहीं, नहीं, चलाती वो तो रहती है। आपको ही वो करना है। तो हाँ, नहीं, वो नहीं, ब्रश आपको तो करना आपको है। ही करना है, लेकिन आपको सब ब्रश से पहले स्पिट और स्विश ये 2 चीज़ करनी सिखानी पड़ेगी सबसे पहले। जी। आप पहले सर खुद आपने क्लीन करके ना, फिर उसको थोड़ी देर के लिए दे दिया करिए कि मतलब अब आप कर लो, ब्रश वगैरह क्लीन करके स्पिट करा के हाँ, इसके बाद। हाँ। क्या कहते ओके। हैं डिट्टो आपने आप? आपने लास्ट टाइम बोला था ना स्पिट और स्विच का सिखाया था आपने, तो लास्ट टाइम में वो एक्टिविटी में उसको बहुत करवाया है, बट वो शी टेक्स इट ऐसे मजाक में, तो हम उसके सामने स्विच करेंगे तो वो क्या करेगी, उसका ग्लास लेके पानी पी लेगी फिर हंसेगी जैसे हाँ, ये कुछ करती है, खूब ही करती है कभी-कभी। ये कभी-कभी करते रहती जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया। है। यस, यस, ये करते हैं। तो कितनी बार भी उसे एवरी डे सुबह शाम दोनों टाइम हम ऐसे करवाते, बट नहीं, वो कितने का नहीं चौड़ी ला के करती। दो। हुँ। नहीं, उसके लिए ना कितने वो का मस्ती चौड़ी। सोचती है, ऐसा है। हँसना बंद करना पड़ेगा उसके सामने। अगर वो ऐसा करती है ना, तो हँसना नहीं, बहुत सीरियस मूड से हम तो करना। नहीं हंसते, हम तो डांटते तो भी उसको कोई फर्क नहीं, वो हंसती है। ऐसा है। सही है बच्चों के साथ। आज जो सुबह ऐसा किया था कि उसने फिर कहाँ ना उनकी उसके ग्रैंडफादर के सामने जाके और अपना ब्रश लेके ब्रश जैसा एक्टिंग किया, फिर डोर मेन डोर के बाहर जाके थूक दिया। ओह! बट बेसिन के आगे उसको कुछ नहीं करना, उसके तो बस पीना है पानी। ओह! नल में से भी पानी लेके पी लेगी, ऐसे सब करेगी। तो बच्चे ज़िद्दी होते पता नहीं उसको स्पीड क्यों अब करना सिखाए, कैसे सिखाए। हैं। आप रेगुलर कंसिस्टेंटली बस बस करते रहना उसके सामने। एक टाइम आएगा अपने आप सीख जाएगी वो। ओके। टूथब्रश वगैरह ना आप में से कोई एक पेरेंट ना साथ में किया कीजिए, मतलब बच्चे के। वैसे ही करते हैं मैडम, हम आगे उसके सामने हाँ, पहले मैं करके तो वही बताते हैं करती फिर हूँ, करते लेकिन हैं। वो पानी उसको तो स्पिट करेगी, लेकिन टूथपेस्ट को तो खा लेती है वो। एकदम टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट ले लेके खाती है एकदम। अच्छा, वो बेबी का पेस्ट मतलब अलग आता है, जैसे हम मतलब मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी कि बेबी पेस्ट अलग आता है तो यस, उसे अलग यस, हाँ, यस, यस। तो अगर आपका जी। बच्चा 1 साल, मैं बता देता हूँ एक बार इसके बारे में। अगर आपका बच्चा 1 साल की उम्र के नीचे का है और उसको स्विश और स्पिट करना नहीं आता, तो केले के छिलके के ऊपर अपना टूथब्रश ऐसे रगड़ो, तो केले के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो उस पे लग जाएँगे, उससे आप दाँत अच्छे से साफ कर सकते हो और उसके बाद उसको पानी पिला दो, वो पी जाएगा। अगर 1 साल से ऊपर का है और स्विच करना और स्पिट करना नहीं आता है, इसका मतलब डिसिप्लिन की गड़बड़ी है। तो जितनी जल्दी हो सके उसको सिखाओ, और उसको सिखाने के बाद आप धीमे-धीमे, सबसे पहले मदर, उसका है, कल ही मैसेज डाला था गिल्ट-फ्री पेरेंटिंग ग्रुप में, मदर स्पेस, हाँ। आज वापस डाल दूँगा। मदर स्पिरिट्स का हमें सबसे बेस्ट लगा है वो वाला टूथपेस्ट यूज़ हो सकता है, उसमें फ्लोराइड नहीं है। डॉक्टर्स वैसे एनीवेज़ बोलते हैं, डेंटिस्ट, कि फ्लोराइड वाला यूज़ करो, लेकिन अगर स्विश स्पिट करना नहीं आता, तो नॉन फ्लोराइड वाला करो। कू को आता था, हमने फिर भी वही किया है। 2 साल तक हमने उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मदर स्पर्श ही किया, जबकि उसे स्विश और स्पिट दोनों करना आता है बहुत अच्छे से। 11वें महीने से आता है, शायद 10वें या 10वें महीने से शायद उसे आता है वो। तो स्विश और स्पिट अगर बच्चे को आता है करना, तो भी मैं कहूँगा 2 साल तक तो मदर स्पर्श वाला लो या कोई भी नॉन फ्लोराइड वाला लो। और 2 साल के बाद फिर आप ऐसा कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार हम लोग टूको फ्लोराइड वाला करते हैं। टूको आता है, टूको बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। तो हफ्ते में 2 बार वो करते हैं और 3 बाकी 5 दिन हम लोग नॉन फ्लोराइड करते हैं। तो अल्टरनेटिव करते हैं, जैसे 2 दिन नॉन फ्लोराइड करा, फिर 1 दिन टूको, 2 दिन नॉन फ्लोराइड, 1 दिन टूको, ऐसे करते हैं हम लोग। तो 2 साल से ऊपर को ऐसे कर सकते हैं। बट स्विश और स्प्लिट करना सॉरी ज़रूर सिखाना। ठीक है। किसी का रह रहा है कुछ क्वेश्चन? ऋषिबा?
हाँ, मेरा लास्ट ये था कि यूजुअली लाइक कि सुसु पॉटी ट्रेनिंग क्या मतलब मैंने उसको डायपर फ्री कर रखा है, तो दिन में इज़ लाइक कि मीन्स लेके जाओ वॉशरूम या अभी तक बताती है कभी-कभी कि आई है, ठीक है, कभी-कभी फ़ॉल्स सिग्नल भी देती है, तो वो मैनेज हो जाता है घर पे रहते हैं तो। ठीक है। बट इन केस जैसे बाहर जाना है एंड ऑल तो अभी डायपर पहना देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्ली नहीं बता पाती है। तो व्हाट हैपेंस लाइक कि जब डायपर पहनाते हैं ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम डायपर में करती ही नहीं है, 3-4 घंटे हो जाते हैं हाँ, हाँ, कि डोंट ठीक है, सुसु पॉटी आ गई तो वो बात अलग है, वो तो रोक नहीं पाएगी, लेकिन सुसु ठीक है, नहीं करती है। ठीक फिर है। जब डायपर निकालती हूँ देन शी विल डू, या बहुत एक्सट्रीम केस हुआ तो हार्डली 1 या 2 टाइम, बट आई एम नोटिंग इट फ्रॉम अ मंथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डायपर इज़ लाइक कि कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है उसके ब्लैडर को कि नो, नो, इट इज़ वो गुड रोक थिंग। रही है। नहीं, नहीं, मैं बताता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये होता है। ये कू के साथ भी सेम टू सेम कू के साथ है। अगर हमने उसे डायपर पहना दिया, वो 6 घंटा सुसु करेगी ही नहीं और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें जो गलत चीज़ है वो मैं बताता हूँ। इसमें गलत ये है कि करेगी नहीं का मतलब ये नहीं कि करवाना नहीं है। अगर या आपको ऐसा लग रहा है आप ट्रैवलिंग में हो और ट्रेन में, बस में और ऐसी जगह पर हो कि जहाँ पे नहीं करवा सकते, तो एक अलग सिचुएशन है। बट अगर आप ऐसी जी। जगह पे हो, अपनी खुद की गाड़ी में हो या ऑटो में हो, कोई ऐसी जगह पे हो कि आप 2 घंटे में करा सकते हो, तो डेढ़ या 2 घंटे में, क्या एज बताई थी? 19? हाँ, 19 मंथ्स। हाँ, तो आप डेढ़ या 2 घंटे के अंदर-अंदर, अगर गर्मी है तो 2 घंटा कर सकते हो, वरना 1 से डेढ़ घंटे में हुँ, डायपर हुँ। उतार के करवा के वापस डायपर पहना दो। ओके, इम्पैक्ट क्योंकि करेगा, तो वो यूटीआई में बदल जाएगा वो। हुँ। आई एग्री बिकॉज़ व्हाट हैपेंड लाइक कि जैसे आप उसको प्लेग्राउंड में लेके गए या फिर मंदिर लेके गए, तो अगर टाइम ज़्यादा हो गया 2 ढाई घंटे, वापस आए तो नहीं है सुसु, तो फिर वो कंसर्निंग लगने लगा कि हाँ, आई मीन यूजुअली तो मैंने वो डायपर वाली पैंट्स आते हैं ना जो वेट हो जाते हैं, यस, यस, तो यस। वो चेंज कर दो, तो वो कर दिया, लेकिन जैसे आप आउटिंग पे गए बाहर, तो वो थोड़ा इनकन्वीनिएंट हो जाता है, नहीं, नहीं, डायपर आपको क्या है हर कि डेढ़ थोड़ा घंटे में करवाना चाहिए और हुँ, हुँ। कोशिश करनी है डायपर वायपर जब भी लगाते हो तो उसे फिर बहुत अच्छे से क्लीन वॉश करके और हुँ, हुँ। मेट्रो-एचसी या फिर कोई भी ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, वो ज़रूर लगाया करो। जी, जी। ओके। ठीक है? जी, किसी के एंड थैंक यू। से कोई चीज़ पूछ छूट रही है तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट शायद सबकी बात सुनी है, तो हो सकता है किसी के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गए होंगे। पायल, आपको कुछ पूछना हो? जॉबिन, दिव्या, आप 3 लोगों ने कुछ नहीं पूछा है। बाय द वे दोबारा बता देता हूँ मैं कि कम्युनिटी के अंदर सारे कोर्स वोर्स सब चीज़ें वहाँ पे मिलेगी और आपके खुद के लेवल में। इन 2 ही जगहों पे सब कुछ मिलेगा। कोई दिक्कत हो किसी को भी, तो आप लोग क्वेश्चन अपने खुद के लेवल में वो वाला क्वेश्चन पूछ सकते हो ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुनाइट और अब 15 दिन में करते हैं दोबारा कनेक्ट। आई थिंक ऑलमोस्ट 16 को मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। थैंक यू दिव्या। थैंक यू। थैंक यू रानू। बाय, गुड थैंक नाइट। यू। थैंक बाय यू, बाय। थैंक यू। बाय, टेक केयर। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट अनन्या।